आजकल की जो जनरेशन है ऐसे पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। जब धैर्य नहीं होता ना तो इस चीज में धैर्य नहीं है यार। पापा तो साफ सवाल कर लेते हैं कहीं चले जाऊं मैं। इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि तू घटिया औलाद है उनकी, तभी वो तेरे से 100 सवाल कर रहे हैं। यार ये जिम में नंगे होने से क्या अच्छी बॉडी बनती है? फॉर द गर्ल्स व्हिच वेयर दे आर वेयरिंग दिस योगा पैंट्स व्हिच इज लाइक एक्स्ट्रा टाइट, दैट इज अननेसेसरी। तो लड़कियां जब सेम चीज करती हैं और फिर उनको जब डिफेंड किया जाता है, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कि वो जो आपका फोकस ही लेट मी स्पीक इट की बूटी पे होता है, तो आप अट्रैक्ट भी तो वही चीज कर रहे हो। प्रॉब्लम लड़कों में। अभी हम क्या करते हैं कि भाई ये तो इंस्टाग्राम पे लड़की ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेगी, फेमस हो जाएगी। तू कर रहा है उसे फेमस। अब आपकी थोड़ी सी रोडीज वाली जर्नी पे आते हैं। अच्छा, मुझे ना आपसे स्पेसिफिकली कुछ चीजें जाननी है उस जर्नी के बारे में। एक चीज है अलविश यादव, क्या है यार ये खुद सा इन्फ्लुएंसर ही तो है, ये है वो है, इतनी हाइप क्यों दे रहा हूँ? आपका इंटरेक्शन क्या रहा उनके साथ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं आज भी उनसे मिलता हूँ और काफी बार ना डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। नेहा धूपिया जी ने मतलब एक कॉन्टेस्टेंट आई थी और उसमें शायद एक फॉर्म में क्वेश्चन था, आई कांट लिव विदाउट। तो लड़के ने क्या है उसमें सेक्स लिख दिया, तो उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसको परवर्ट, बिल्कुल कैरेक्टरलेस, और उसकी एस्थेसी कर दी। मतलब तू तो इंसान ही जलील है। एक सेम क्वेश्चन पे एक लड़की ने सेक्स लिखा तो एकदम से पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा कर दिया कि वाओ व्हाट ब्यूटीफुल, एम्पावर्ड, दिस एंड दैट, योर बॉडी योर चॉइस। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। तो अब क्या है कि हमने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया कि फेमिनिज्म के नाम पे बहुत चीज़ें हो रही हैं गलत। अब हमने इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया कि अब लॉज तो हमारे साथ है ही नहीं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ का टर्न पॉइंट वो था जब रणविजय सर मेरे लिए खड़े हुए। फिर सर ने मुझे रोका और सर ने मारी लड़कियों की, एंड आई वाज शॉक्ड। तो रियलिटी में वो कनेक्शन बनते हैं भाई। दिस शो इज एज रियल as it can get. Dark side? There must be. Dark side is after the show. Welcome to the show, bhai. Thank you so much, bhai. Thank you so much. I'm grateful to be here and I wanted to get decoded. Definitely I will decode. Yeah. तो जैसे भाई आपको ना 14 साल हो गए हैं जिम में, फिटनेस में, ठीक? तो यानी कि आपने लगभग 16 की उम्र में ये चीज स्टार्ट की होगी और उस एज में अक्सर लोग बकैती ज्यादा कर रहे होते हैं rather than कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग की जगह। तो यार इस जर्नी में आपने और साइड बाय साइड क्या क्या चीजें की हैं? जैसे आपने जॉब भी की होगी, क्योंकि 14 साल फिटनेस और ये जो रोडीज का फेम है ये अभी मिला, या इससे पहले 2018 में आप 2018 में आप क्या बने थे? 2018 में मिस्टर इंडिया एशिया 2018। तो वो फेम तो 18 में आया, उसके बाद अभी 24 में आया। तो इस बीच में क्या ऋषभ की लाइफ में क्या चल रहा था? So 2018 when I did मिस्टर इंडिया एशिया, उसमें मुझे कोई ज़्यादा फेम और वो कुछ नहीं मिला बिकॉज वो काफ़ी छोटे प्लेटफॉर्म पे था। बट जैसे जैसे आप लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स लाइफ में गैदर करते हो ना, वो आपको बड़ी के लिए तैयार करता है। इट्स लाइक अगर मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, डेली ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो किसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। मैं वही जब मैं अपने दोस्तों यारों के साथ ट्रेनिंग करता था और मैं रनिंग के लिए चला गया और अब पता है मुझे कि आज बहुत धूप है, चल रहा है टेम्परेचर 38 चल रहा है और दिल्ली में सब लोग ये है कि भाई एसी में बैठते हैं आराम से। मेरा ये है कि भाई अगर मैंने अपने माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं करा आज से, तो मुझे नहीं पता सामने वाला कौन है क्या है। इमेजिन एक बॉक्सर जब ट्रेन करता है अपने ओपोनेंट के लिए, उसको पता होता है कि उसका जो ओपोनेंट है वो क्या है, वो उसको स्टडी करता है। पंच कॉम्बो भी वो उसके साथ कैलकुलेटेड ही खोलता है। क्या वो एंड्योरेंस वाला बॉक्सर है, क्या वो स्ट्रेंथ बॉक्सर है, क्या उसके राइट हैंड्स उसको दूर रहना है क्योंकि उस राइट हैंड में कमाल है। तो वो सारी बातें जो है ना, वो ये है कि वो आपको एक टारगेट को ईजी बना देती हैं। नाउ इमेजिन आपको पता ही नहीं आपका एनिमी कैसा दिखता है। पुराने ज़माने में जब ये लोग लड़ने जाते थे किसी से, 300 मूवी के अंदर वो बस बोलते थे कि भाई वो, आपने देखी है मूवी 300 जिसमें वो बोलते हैं कि भाई वो पूरा सन कैप्चर हो जाता है जब वो तीर सारे छोड़ खाते हैं और जब वो चलने लग जाते हैं अर्थक्वेक आता है। इतने सारे लोग होते हैं वो। अब आप जस्ट यू कैन इमेजिन कि इतने सारे होंगे, बट क्या आपने वो अपने सामने देख लिए अपनी आंखों से? जब आप किसी एनिमी को नहीं देखते एंड देन यू आर ट्रेनिंग 100%, आप अपनी जान लगा देते हो जब आपको पता नहीं होता सामने वाला कैसा है, कि भाई मैं अपना बेस्ट दे देता हूँ। और आपका बेस्ट सिर्फ तभी बाहर निकलता है जब आप डरते हो। तो मेरे अंदर वो डर था कि अगर मैं ऐसे ही मर गया
कुछ करे बिना, वो खराब है। अभी क्या है कि फ्लाइट पे चढ़ जाऊंगा, 300 लोगों की फ्लाइट डाउन हो गई है ना, फ्लाइट खत्म हो गई। अभी क्या है कि आता है कि भाई 300 लोगों की मौत हो गई। अब क्या होगा कि 300 लोगों की मौत हुई, उसमें से एक रोडीज का कंटेस्टेंट था ऋषभ कुमार सचदेवा, वैल्यू रह गई उस बंदे के मरने की। मेरे को ये है कि मुझे उस लेवल पे जाना है, मुझे नहीं बनना है फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये चीज़ें जो इंस्टाग्राम पे लोग बेच रहे हैं। तो मेरा जो गोल था ना लाइफ में, वो बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था, और मुझे पता था कि मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ वो आज नहीं तो कल होगी। लेकिन मैं अपने भाई को भी यही बोलता था, जब हम भागते होते ना, वो कहता था भाई यार आप पागलों की तरह भाग रहे हो, अभी आपने सुबह भी ट्रेनिंग करी, अब आप तीसरे दिन का भी मन, तीसरी बार का भी मन कर रहा है आपको एक दिन में, क्या करोगे आप? मतलब क्या है, मतलब आप लाइफ में ना वो लोग आपसे इरिटेट हो जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब वो आपको देखते हैं ना कि भाई आप इतना ज़्यादा मेहनत मार रहे हो हमसे ज़्यादा, तो जब सामने वाला देखते हो ना भाई आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप जलते हो, आपको लगता है कि यार साला पागल है, क्या ही करेगा ये, कहाँ जाएगा आगे लाइफ में। बट जब आप उसको बोलते हो ना कि भाई मुझे नहीं पता कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं नहीं रेडी हुआ ना, तो मैं भगवान को जब ऊपर जाऊंगा ना शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। मैं सोचो वहां चला गया और भगवान ने मुझे कहा कि बेटा देख, तुझे मैंने ये बस कल देना था और तू आज सो गया। आज सो गया। यार ये ना बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि रिग्रेट के साथ जीना ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। सबसे बड़ा ट्राई करो, कुछ ना हो पाए, सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मैंने कोशिश की थी, आई गिव माय बेस्ट, नहीं हुआ तो ठीक है। ब्रदर आई थिंक जो बात आपने बोली है ना, इट्स अमेजिंग। रिग्रेट ना, रिग्रेट के साथ जीना एक अलग बात है, और रिग्रेट के साथ हर पल रहना एक अलग बात है। आप हर पल एक रिग्रेट के साथ रहते हो। आप सोचो आज उठे हो 9 बजे, ठीक है, आपको इस पॉडकास्ट के लिए आना था, आप 11 बजे तैयार हो गए। सोचो अगर आप 6 बजे उठते और आपने 3 घंटे ट्रेनिंग करी होती, आप नहा चुके होते, आप मम्मी पापा के साथ बैठ चुके होते, आप उनके साथ ब्रेकफास्ट कर चुके होते, आप अपने सिस्टर या भाई या जितने बंधु हैं उनसे कॉल मिला चुके होते, और फिर आते काम पे। आपका आधा दिन खत्म है, काम से अब आपका पहला दिन शुरू है। तो जो दिनचर्या है ना, हम ना डेली इस रिग्रेट में रहते हैं कि यार मम्मी के साथ आज नहीं बैठा, घर जाके बैठता हूँ, मम्मी सो चुकी है तब तक। सही बात है ना, मम्मी सो चुकी है, कोई नहीं कल सुबह बैठूंगा। कुछ नहीं पता भाई कब कौन किस टाइम पे चले जाए। तो आज ना रिग्रेट में जीने वाली, ये रिग्रेट वाली बात मुझे बहुत आपकी पसंद आई, क्योंकि जब आप बिस्तर पे जाते हो ना रात को, आप बहुत सारे रिग्रेट लेके सोते हो, इसलिए भी नींद नहीं आती। बंदा होता है कि भाई यार काश मैं वो कर लेता, या ट्रेनिंग कर लेता, या इसके साथ बैठ लेता, या सोशलाइज मार लेता, या इसके साथ चले जाता, या उस पार्टी पे चले जाता, काश मुझे कोई मिल ही जाता, कोई बंदी मिल जाती। आधे टाइम तो हम बाहर नहीं भागते। जैसे आपसे मिला मैं अभी, आपने और मेरे से बात करी, आपने मुझे बोला कि मेरे 3 सखे मित्र हैं, है ना, आपका सोशल सर्कल 3-4 लोगों तक सीमित है। सोचो आपने इसको बढ़ा लिया, इनके जो 3 मित्र हैं इनके भी 2 मित्र होंगे, उनके साथ भी आपने कर लिया, अब आपके 12 लोग दोस्त हैं, आपको डिप्रेशन छू भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर 3 नहीं फोन उठाएंगे तो चौथा उठाएगा, चौथा नहीं उठाएगा तो छठा फोन उठाएगा। आज हम मर इस बात के लिए रहे हैं कि हमारे पास किसी से कोई बात नहीं कर सकते हम किसी से। इट्स बिकॉज आज आप 3,000 रुपये 1 घंटे का देते हो ना किसी काउंसलिंग से, काउंसलर आपके दोस्त ही है भाई। काउंसलर हूं यार, बहुत पैसा कमाते हैं लोग इससे। आप देखो कि काउंसलर से बात करने 1 घंटा, 3,000 रुपये पे उसे दे के 1 घंटे के, उसको अपना दुख चर्या सुना के, उसको परेशानियों से लाद दिया आपने, वो जेन्युइन फक नहीं देता। बहुत पैसा कमाते हैं, आपने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत लोगों की सेवा करी है, सहायता करी, उन्हें दिक्कत से निकाला। आपका फर्स्ट पॉइंट ये था हम बहुत पैसे कमाते हैं, वो पैसे के लिए बैठे हैं। यू नॉट रॉन्ग ब्रदर, यू नॉट रॉन्ग। एवरीबडी डज एवरीथिंग फॉर मनी बिकॉज वी आर अर्निंग मनी फॉर आवर फैमिली फर्स्ट एंड देन, जिसे कहते हैं ना, वो घर से शुरू होती है, क्या कहते हैं उसे, when you like donate money, donation starts from with शुभ काम घर से शुरू होगा। हाँ, so yeah, so that is one thing we're living with regret is, that's why I didn't want to live like that. पॉडकास्ट में इस पे ना बहुत डीप डिस्कशन भी किया था, डिकोड भी किया था कि यार अभी ये ना, जो इस पे बाद में डिटेल में बात भी करेंगे कि जो यंग जनरेशन है ना, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और हम लोगों ने, जब हम शायद 18, 20, 22 के थे, हमने ये चीजें सुनी भी नहीं थी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहले एक कम्युनिकेशन बहुत होता था। मेरा ना 8-10 लोगों का एक सर्किल है। अब मैं हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में उनके साथ बैठता हूँ 2-4-5 घंटे के लिए। सब कुछ क्लियर है यार, उसके बाद लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रेस। उसके बाद वो एक रात हम साथ में बैठे, हमने मस्ती की, बकैती करी, सब कुछ किया। अगले दिन सुबह सारे न्यूट्रल है, किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है।
जिसकी लाइफ में जो झंडू हुआ पड़ा है, भाई का भी ब्रेकअप हुआ था, उससे उसको निकाल लेंगे, मेरे घर में कलेश हुआ वो हो जाएगा, किसी का फाइनेंशियल इशू है वो सब सॉर्टेड है। लड़कों को इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोगों का एक सर्किल होना चाहिए बड़ा ये मैंने आपको बोला, सेंसिबल लोगों का, जिसके साथ आप बैठ सको एंड यू जस्ट लेट इट आउट। बहुत मैजिकल होता है। बिकॉज जैसे मैंने भी बोला ना कि सर्कल तो है, आपने बोला 3 है 4 है, बड़ा होना चाहिए सर्कल, बहुत बड़ा, कि अगर गुड़गांव वाले भाई ने फ़ोन नहीं उठाया तो फरीदाबाद वाला उठा लेगा, नहीं उठाया तो मथुरा वाला तो उठा लेगा, है ना। सो यू हैव टू हैव सर्कल एवरीवेयर। मेरी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जब भी जिम जाता था ना, तो मेरी नेचर ऐसी है कि मेरी बहुत फ्रेंडली नेचर है, मैं एकदम से सबके मतलब एक दोस्त बन जाता हूँ। सो मुझे इस बात का मुझे वो बात सेटिस्फैक्शन मेरी मम्मी ने मुझे बोली थी कि जो भी तेरे आसपास आएगा ना, तेरे भला ही चाहेगा, तेरे साथ कोई बुरा करके नहीं जाएगा। तो वो वाली बात मेरे को सूट करेगी। मैंने कहा यार ठीक है, सबसे हाथ मिलाना है, सबसे मिलना है, कोई आपको फ्रस्ट्रेशन से देख भी रहा ना, आप उसकी तरफ स्माइल कर दो, जा क्या रहा है प्यार से बात करने में। एक स्माइल आपकी है ना, वो बहुत घातक होती है भाई। अगर मैं आप मुझे 2-4 गालियां भी दे दो ना और मैं आपको स्माइल कर दूं, आप भी खुद कहोगे यार मैंने क्यों ही दी इसे गाली, अंदर से आ जाएगा वो, या गलत किया मैंने, कोई नहीं। सही। So that is one thing. So I had always a bigger circle. All of my friends were big. So जैसे आपने बोला ना कि गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी जो किड्स हैं आज के, आई थिंक कम्युनिकेशन भी है और कम्युनिकेशन नहीं भी है। आपने बोला कि पहले ज़माने में कम्युनिकेशन हो जाती थी, ठीक है, आज भी हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन बहुत फास्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि हमारी जो पेशेंस है ना वो कम हो गई है। आप ये बात को नोट करो कि आप मेरे साथ अभी जब बैठोगे ना 2 घंटे बात कर सकते हो, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर चौथे घंटे में आप कहोगे अब बंद कर दे कैमरा, चलो अब मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। फिर भी 2 घंटे की पेशेंस तो है आप में। किसी जेनजी को यहाँ पे बिठाओ, आप किसी जेनेक्स आदमी को बुलाओ, जो जेनेक्स भी आ गए अब तो आ गए। नहीं, वो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट इतने तक बनाएगा, अच्छा ठीक है, वो आप उससे बात करो, आधी बात वो यहाँ देख के कर रहा होगा आपसे। उनके अंदर आई कॉन्टैक्ट बनाने की भी पेशेंस नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है आने वाली टेक्नोलॉजी, जो आ चुकी टेक्नोलॉजी है। आप आईटी से हो, आपको तो एग्जैक्टली पता है कि क्लिक बेट और कितने सेकंड कौन रुक रहा है। सो इमेजिन पहले क्या होता था कि 3-4 सेकंड लोग रुकते थे, आज की रीलें मिली सेकंड में चल रही ब्रो। बिल्कुल। आपने बोला ना आपका पॉडकास्ट पे ये बाहर का सेटअप अच्छा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? मिली सेकंड में स्वाइप हो जाएगा, इसकी शक्ल अच्छी नहीं गए। सो दैट पेशेंस लेवल इज सो लो कि आपको कोई दोस्त भी, दो इम्पेशेंट दोस्त कैसे हैं पता है, भाई उसने एक बार फोन नहीं उठाया यार, अब मैं नहीं पूछ रहा उसे क्लबिंग के लिए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार फोन करके पूछ तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं उठा रहा फोन? भाई अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो मैं माफी मांग लूंगा यार, मेरी बात तुझे बुरी लगी है ना तो मैं समझूंगा तुझे क्यों लगी बुरी। यार ये आपने बहुत सही टॉपिक छेड़ा। अभी पता है रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ दिन पहले हमारा एक दोस्त है ट्विंकल, वो बीमार हो गया और वो ना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और उस तरीके का है। हाँ, तो दिखाएगा नहीं, ये नहीं करेगा। अब है तो यार अपना, हम तो उस बात पे उसकी लेते हैं। और उसको टीबी हुआ और एक्सट्रीम मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस था उसका। ओह गॉड। मैंने उसको बीच में, मैं भी एक्चुअली साउथ में था, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था हर चीज से, तो मैंने बीच में 2-4 बार कॉल किया, उसने इग्नोर किया। देन आई गेट टू नो एक फ्रेंड के थ्रू कि यार ऐसी ऐसी उसकी हालत है। मैंने लिटरली उसको 4-5 फोन किए, उसने पिक नहीं किए, और ये 15-20 दिन में हुआ है। अब 2 तरीके की दोस्ती हो सकती है। एक, यहाँ पर ईगो आ जाता है कि साले ने मेरे पिछले 15 कॉल नहीं उठाए हैं, नहीं करना। तू कौन है, कौन है तू अपनी एस्तेसी करा। मैंने उसको भेजे ऑडियो व्हाट्सएप पे, और इतनी बढ़िया बढ़िया गालियां दी ना उसको कि उसकी पहले तो आई स्माइली और फिर आया उसका कॉल, और मैंने उसको देखा, उसका वेट यार आप सोचो एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़के का वेट 40 kg आ जाए। माय गॉड। तो बोन्स के अलावा कुछ नहीं था उसके, स्किन एंड बोन्स, डेट्स इट। फिर मैंने उसको बोला, मगा ब्रो तेरी दवाइयां सब कुछ सही चल रही हैं, तेरी लाइफ में अब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुझे इस समय दोस्तों की जरूरत है। शाम को आधे घंटे वीडियो कॉल कर किसी को भी, इतना बड़ा सर्किल है, बकैती कर, हंस। और वो चीज स्टार्ट हुई, और अगले 2-3 महीने में जो उसका मेंटल स्ट्रेस उतरा, अभी 2-3 दिन पहले भी साथ में बैठे हुए थे। तो ये जो दोस्ती का मिसिंग एस्पेक्ट है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखो आपने उसकी हेल्प तो कर दी, आपने उसको बोल दिया कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे लिए सारे बैठे हैं, 6-7 लोग और बैठे हैं, लेकिन वो आपकी जो हेल्प कर गया ना, उससे बड़ी हेल्प नहीं है। वो आपको एक इतनी बेहतरीन सीख दे गया, क्या, पेशेंस की। अगर आप ब्रदर नहीं करते ना 7वां फोन, ना उसे मैसेज भेजते और आप ना कहते कि भाई तू बता तो दे क्या हो गया, तो शायद आपको पता नहीं लगता और वो पार हो चुका होता। आपको फोन कब आता उसकी मम्मी का,
नो मोर। चांसेस थे इस चीज के? विल यू बी एबल टू स्लीप दैट नाइट? जितने भी खास मित्र हैं आपके, क्या वो आपकी कॉल से बच जाता या जाता जाता आपसे कुछ कह जाता या आपसे मिल जाता, वो रिग्रेट और वो आप ना जिंदगी भर याद रखते कि भाई मेरे, अभी मैं किसी पार्टी में बैठा था एंड देयर वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और वो मेरे ना थोड़े से एजिड है, मेरे दोस्त एजिड भी हैं और छोटे भी हैं एक एक खास मिक्स मेरे पास होता ही है मेरे जार में एक पुरानी कुकी भी आएगी और एक बहुत नई नई वाली भी साल आएगी, वाले भी हैं, 45 साल वाले। जेन एक्स वाले भी हैं और मेरे से ऊपर भी हैं 20 साल। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनका एक बहुत पुराना दोस्त है, जैसे वो बता रहे थे यार वो नशे वशे में पड़ गया यार उसकी, फिर हमें ना उसकी बीवी और उसके वहाँ ना पढ़ना पसंद नहीं था, हम नहीं जाते थे, हमें पता था साला जब फ़ोन करेगा दारू ही पिएगा, जब फ़ोन करेगा कहेगा दारू ही पी, और फिर उसको उसकी उल्टियाँ, उसको घर पहुंचाना, उसकी वाइफ की शक्ल देखना नहीं हो रहा था हमसे, तो हमने उससे बात करनी छोड़ दी। 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। वो अल्कोहल से नहीं मरा, वो अकेलेपन से मरा, वो आपने अपने भाई का साथ छोड़ा, वो मरा। और मैंने अंकल को ये बात बोली भी और वो रियलाइज़ कर गए उस बात को। मेरे को क्या है, हाँ, मेरे को ये है कि आप 30 साल बाद भी अगर ये बात याद रख रहे हो ना, तो वो आपके माथे में जुड़ चुकी है। आप ब्रदर इस लाइफ में ना आके अपना सारा पुराना और नया बनाते हुए चलोगे। सो आज आप मेरे साथ बैठे हो ना, ये बहुत पुरानी लिख चुकी थी बात कि आप उस लेवल तक जाओगे और मैं कुछ बन जाऊंगा कि मैं डी कोड पे आ सकूं। दोनों मैं आपको अगर मैं हाँ मैं अगर आपको 10 साल पहले कॉल करता ना, ब्रो आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू, यू बी लाइक इग्नोर्ड, डीएम्स में पड़ा होता मैं, सही बात है ना। और भगवान ने उस टाइमिंग के साथ आपको हमेशा एक चीज़ देनी होती है और वो देता ही है, और वो सब सॉर्टेड है। आपको कल की सांस का नहीं पता, आज की सांस का नहीं पता, तो आप अपनी फ्यूचर नहीं प्लान कर सकते। आप कहते हो कि मैंने भाई इस लड़की के साथ पूरा फ्यूचर देख लिया, तूने कल नहीं देखा ब्रो अगली सांस नहीं देखी, तूने सांस नहीं देखी, तूने क्या देख लिया उस लड़की का। सो आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस एंड आई एम लाइक अंकल आई नो यू आर लाइक टू एल्डर बट यू शुडंट हैव डन दैट। थोड़ी और अगर आप अपनी ईगो और अपनी इज्जत हल्की सी डाउन करते तो एक लाइफ बच जाती। शीज यू नो डीप। बिल्कुल ग्रेट। अच्छा, इसी से एक चीज समझ में आती है, जैसे फिटनेस में पता है क्या होता है, काफी लोग जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मेरे को ऐसा लगता है यार, ये जो जिम ब्रो होता है ना आपका, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने चले जाओगे, लेकिन लाइफ में ना कभी वो पॉइंट जरूर आता है, हर इंडस्ट्री में कुछ भी करो, कि वहां आप गिव अप करना चाहते हो, और वहां वो एक इंसान होता है जो बोलता है चलना। सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड ब्रदर, बट मैं बताऊंगा इसके ना 2 रास्ते होते हैं हर चीज़ को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि रास्ते 2 हैं, क्योंकि मंजिल भी 2 हैं, अलग हैं। सो सपोज मुझे कल को, आपने जिम बोला, आप कुछ और भी बोल सकते थे, है ना, बट आपने जिम बोला जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू द जिम नाउ सोशली, इट्स चेंज्ड। हाँ, एक ट्रेंड बन गया, बट नाउ इफ आई वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर, आर्नल्ड ने ये बात 40 साल पहले बोल दी और छोड़ दी कि भाई आपका एक जिम बड़ी होना चाहिए जो आपको पुश करे। आजकल की जो पेशेंस लेवल है ना, मैं एग्जैक्टली पेशेंस पे दोबारा आऊँगा, पेशेंस नहीं है। आपने 3 महीने अकेले, आप अपने साथ नहीं रह सकते। आप सोचो कि आप यहाँ से घर जाओगे तो फ़ोन रखोगे अपने साथ, आप यहाँ बैठे हो तो भी आपके 3 दोस्त यहाँ बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठोगे तो शायद किसी को कॉल मिला लोगे, है ना, आप नहा रहे होगे तो शायद गाने सुन लोगे, है ना, आप नहाते हुए भी आप कितनी देर नहा लोगे, 10 मिनट, आप अकेले नहीं रह सकते उस बाथरूम के अंदर 10 मिनट बिना गानों के, just because the music will divert your mind from you. So you have to look into your own self and try to live in you first. Only then you'll be able to look at somebody else and feel. वो एक बात है ना, जैसे यार आप अपने आप को समझो, आप क्या फील करते हो, फिर आप समझ में आ जाएगा सामने वाला क्या फील कर रहा है। मेरी कोई बेइज्जती उतारेगा ना, मैं एकदम से हो जाऊंगा यार ऐसा ऐसा है, और फिर आप किसी की बेइज्जती उतारो ना, आपको पता होता है यार उसको ऐसा लग रहा होगा, लेट्स नॉट डू दैट। सो जो आपने बोला ना जिम, आई थिंक if you want to be a bodybuilder, only then take a gym buddy, otherwise don't. आजकल क्या है कि जिम बडी का मतलब है कि आपने एक बंदा अपने साथ रख लिया, अगर वो लैक ऑफ मार गया ना भाई, तो आप गए, आपकी कश्ती उसके ऊपर है, वो मतलब साथ में है, एक ही बोट पे आ गए आप। अगर आप अपनी बोट के खुद ही मालिक होगे तो आपको पता है कि ये अब डूबने वाली है, अब बचाना है, अब डूबने वाली है, अब कुछ इंतज़ाम करना है, अब स्विमिंग आ जानी चाहिए। इस बिकॉज या तो आपको कोई बहुत बेहतरीन बंदा मिल जाएगा जो आपकी तोड़ेगा और आपको रखेगा अपने टोस पे कि आ जा मेरे जैसा बंदा, बहुत कम मिलेगा।
क्योंकि मैंने इतने 14 साल से ट्रेनिंग कर ली है ब्रदर, सो आई हैव नेवर मेड माई सेल्फ यूज टू ऑफ एनी वन। मैं जाके जिम में दोस्त बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उसके साथ डेली ट्रेन भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरा गोल क्या है। या तो आप उसके साथ कॉम्पीट करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सोचो आपने एक दोस्त बना लिया है ना, आप अब जिम जा रहे हो और आप एक साथ वेट मार रहे हो, आप ये कर रहे हो, हाँ अच्छा है भाई, उसको वेट उसको भी लगवा दूंगा, हमारी भाई यार भाईचारा दोस्ती बन जाएगी। बट एक तरफ ना थोड़ा कंपटीशन नेचर रख, जरूरी है। अगर वो 2 दिन जिम नहीं आया ना तो तेरी बेंच 5 किलो बढ़ जानी चाहिए उससे। फिर वो कहेगा तूने मेरे पीछे ऐसा कर दिया, रुक मैं भी आ रहा हूँ। आपने उसे मोटिवेट कर दिया नेगेटिव एस्पेक्ट पे, और आप कैसे पॉजिटिवली करते हो, तू नहीं जा रहा, चल कल चलते हैं यार, है ना, अच्छा तू नहीं जा रहा, चल मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, आज भी नहीं आ रहा, परसों मिलते हैं, नहीं आ रहा, 5 दिन के बाद तू तू अलग ही देखेगा मुझे जिम के अंदर बेटा, तू डेड मार ही नहीं पाया, तू ट्रेनिंग कर ही नहीं पाएगा मेरे साथ, तुझे 5-10 किलो वेट बाद में ही मेरे बाद लाइट मारना पड़ेगा, रह लेगा उस डिप्रेशन में, जलील कर दूंगा तुझे। जलील कर दूंगा। तो या तो आप हेल्दी कंपटीशन रखो या जिम बदी मत रखो और अपने आप में रहना सीखो। बहुत लोग होते हैं कि आप हेडफोन लगाए और कर दिया काम, वो बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। यार ये चीज ना बहुत जरूरी है कि अगर आप खुद की कंपनी में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको मजा नहीं आता, तो वो एक सेइंग है ना, यू आर इन बैड कंपनी। यू आर इन बैड कंपनी। तो मतलब खुद के साथ तो मजेदार होनी चाहिए लाइफ, ये सबसे जरूरी है। और आपको इस बात का बैलेंस बनाना है कि अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपके 10, 12, 13 खास मित्र होने चाहिए, और अभी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको खुद में भी रहना आना चाहिए। तो आपको सोचो कि आपको अपने आप पे अभी काम कितना करना है, तो काम तो रुक ही नहीं रहा ना। ओ माय फादर सेज देयर इज नो फिनिश लाइन। क्या करेगा डैड, अब ये करूंगा, इस साल ऐसे कर दूंगा, इस साल वैसे कर दूंगा, फिर 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 फिनिश लाइन नहीं है। जब फिनिश लाइन नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं ना कितने दूर है, क्या है सीन, कहाँ तक जाना है। तो बंदे को जब पता होता ना भाई वहां तक जाना है, वे लाइक रहने दे, बैठ जा, कोई नहीं कल चल लेंगे। जब आप रिलैक्स हो जाते हो को पता ही नहीं। और एक होता है कि भाई आप दिमाग में फिनिश लाइन बना लेते हो, बहुत लोग वहां भी मरते हैं, ओलंपिक गोल्ड लाना है, ले आए, और फिर नेक्स्ट ईयर क्या, अब क्या, अब क्या, बी लाइक ओ शिट, वो जो जानवर था ना तेरा वो मर गया, वो सेटिस्फाइड है, वो जानवर जाके अब घर पे बैठ के सो गया, क्योंकि वो जानवर ने तुझे मदद करी उस ओलंपिक गोल्ड को लाने के, और तू लेके आ गया, अब क्या। बिकॉज अब आई वाज टॉकिंग टू दिस विद माय फादर, और मेरी जो डीप कन्वर्सेशन आपके साथ कर रहा हूँ ना, मेरी डेली होती है पापा के साथ, एंड ही इज लाइक अंकल बड़े बिंदास हैं यार। पापा ये बोलते हैं कि अब क्या, तुम नोटिस कर लिया क्या है। मैंने कहा ओके ठीक है, थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फिर ठीक है, बहुत अच्छा है। ही गिव्स मी दैट लिबर्टी एंड ही लर्न्स, ही रिस्पेक्ट्स मी, ही लव्स मी, बिकॉज ही नोज कि उन्होंने मुझे वो एक एजुकेशन राइट दे दी है। तो अब वो गाड़ी ऑटो पायलट पे हो, तो फ़ोन भी नहीं करते मुझे, मैं घर से निकल जाता हूँ, कहीं आता हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं करेंगे। 2 दिन तक मैं बाहर हूँगा ना, नहीं पता होगा, अच्छा मम्मी बता रही थी यहाँ चला गया, सब ठीक है, बस। वो कॉन्फिडेंस आपने ओवर द इयर्स प्रूव किया है ना। यस, और यही है आजकल के बच्चों के अंदर लैक। वो इतनी गलतियां स्टार्टिंग में छोटी छोटी कर देते हैं ना कि पापा को लगता है कि भाई इसे ये तो हो नहीं रहा, वो कैसे करेगा, है ना। एक बच्चों को ये लगता है ना कि कंप्लेन रहती है कि यार मेरे पेरेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्टिव हैं, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, तो यार एक बार खुद को प्रूव करो। ये चीज पता है मैंने भी फील किया अपनी लाइफ में कि एक सर्टेन टाइम था, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, छोटे से शहर से दिल्ली आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो घर वालों को एकदम से दिल्ली की वो इमेज नहीं होती, नशे, क्लबिंग, लड़कीबाजी, ये वो, तो वो घबराए हुए थे। ठीक, इनफैक्ट उन्होंने मेरे को पीजी तक में नहीं रहने दिया, बोले मेरी मासी रहती थी, बोले तू इनके यहाँ रहेगा। ठीक है, अब सोच रहे हो कितना ज्यादा वो स्केयर्ड है दिल्ली से, आज से 15 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की। तो फिर जब मैंने खुद को प्रूव किया ना कि उन्होंने कई बार क्रॉस चेक किया कि ये नशे पाते तो नहीं करता, और हर बार मैं एकदम क्लीन निकला, कई रेड्स मारी गई मेरे ऊपर। और ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने देखा कि यार इसका जो माइंडसेट है ना वो ग्रोथ पे है, ये लाइफ में कुछ करना चाहता है, ये पैसा कमाना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है। 4-5 साल लगे मेरे को ये प्रूव करने में, बट जिस दिन उनको अंदर से एहसास हो गया ना, उसके बाद से उन्होंने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा है। इट जस्ट लाइक एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बाप को कि तू कहाँ है, किस शहर है, दैट्स इट। तो ये आपको अर्न करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आजकल की जनरेशन है ना, आई थिंक बिफोर दैट कैन आई हैव वन मोर। आजकल की जो जनरेशन है ना, थैंक यू सो मच ब्रदर, आजकल की जो जनरेशन है ऐसे पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है।
जब धैर्य नहीं होता ना, तो इस चीज़ में धैर्य नहीं है यार। पापा तो 100 सवाल कर लेते हैं, कहीं चले जाऊं मैं, क्यों कर रहे हैं 100 सवाल? क्योंकि तू ऐसा है। इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि तू घटिया औलाद है उनकी, तभी वो तेरे से 100 सवाल कर रहे हैं। तू औलाद ही घटिया है, तेरे में दिक्कत है, उनमें नहीं है बेटा। उन्होंने तुझे पैदा कर दिया, उन्होंने तुझे पैदा करके इस समाज में छोड़ दिया। चाहते तो एक और तेरे जैसा करके छोड़ देते। तुझे इतने लिए इसलिए रखा कि एक लड़का आ गया घर के अंदर, ये संभाल लेगा, एक लड़की आ गई है घर के अंदर, ये संभाल लेगी, तीसरा इसलिए नहीं करा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। दिस गोज फॉर बोथ द सेक्सेस, कि लड़की हो तो भी आपने इस तरीके की रिस्पेक्ट घर में अर्न करनी है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं उस खानदान की रिस्पेक्ट रखूंगी, मैं जाके ये काम करूंगी ही नहीं जो मेरे पापा और मम्मी अलाउ करते नहीं। और जब वो बात अलाउ नहीं करेंगे, फिर आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। यू वॉन्ट टू हैव अ गर्ल्स नाइट आउट, पजामा पार्टी को, बट अगर आप गर्ल्स नाइट आउट बोल के कहीं और जा रहे हो, किसी मम्मी के साथ कॉन्वो कॉल करा के, कॉन्फ्रेंस वाली कॉल करा के बता रही हूँ कि अच्छे तो बाथरूम में अभी आती है तो बाहर कॉल कराती हूँ बात, तो देन यू डो नॉट गेन द ट्रस्ट, यू गेन द ट्रस्ट। और एक बात और अच्छी चीज़ मैंने जो सीखी है, डू नॉट ट्रस्ट समबडी आउट ऑफ द गेट। मतलब जैसे आपसे मैं मिला हूँ पहले दिन और आपसे मेरी बात हुई, आपने मुझे बोला अच्छा ठीक है, एक छोटी कॉन्वर्जेशन लेता हूँ, आपसे रिलेट करता हूँ, इस बात को आपको समझ में आएगी। आपने मुझे इस डेट को बोल दिया कि सर आप लेट्स डू दिस पॉडकास्ट ऑन दिस डेट। मैंने आपको बोल दिया हाँ ठीक है। एक दिन पहले मैं आपको बोल रहा हूँ नो 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 आई कैन नॉट कम। यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, आप रेडी हो मेरे लिए अगले दिन, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। आपने मुझे ट्रस्ट करके ये डेट दी, आपने मुझे ट्रस्ट करके अपने आप को प्रिपेयर करा, आपने मुझे ट्रस्ट करके यू गोट योर होल टीम रेडी फॉर दिस। you're giving me that trust in the first fact. Always give that trust to somebody first and see what they do with it and then judge the person. नहीं कर पाया ना तो भी लाइक दिया था तुझे बड़ा काम, अब तो नहीं, अब तो छोटे से शुरू कर, है ना, अब तू अर्न कर। हमेशा से ही आप स्टार्टिंग में बोल दोगे ना, नो यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट, नो 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 नो, गिव देम ट्रस्ट। अर्निंग कम्स व्हेन ही इज नॉट एबल टू प्रूव हिमसेल्फ। नहीं कर पाया प्रूफ, नहीं पहुंचा वहां जहां पहुंचना था, अब तू अर्न कर बेटा, अब नहीं दूंगा फ्री में, पहले दिया खुली छूट। इट्स अ गुड वे कि आप पहले सामने वाले को दो मौका और नहीं कर पाया, ठीक कोई बात नहीं, अब तू जीरो से शुरू कर। जैसे एयरलाइन वाले कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे पहले बता देना, नहीं आ रहे तो। सही है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द जिम, एक बहुत क्रिटिकल चीज समझनी है जिम के बारे में, क्योंकि आपकी तो आधी लाइफ मेरे ख्याल से उस चीज को आपने डेडिकेट की है। तो यार ये जिम में नंगे होने से क्या अच्छी बॉडी बनती है क्या? जिम में नंगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेन कर रहे होते हो ना, तो आपकी हर मसल आपको दिख रही होती है मिरर के अंदर किस तरीके से काम कर रही है। उनके लिए जो कमजोर है, जो माइंड से स्ट्रांग है, माइंड की बात करी मैंने, जो दिमाग से कमजोर है, जिनको नहीं दिख रहा कि भाई मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा अपनी बाइसेप से, तो शीशे में नंगे ही होना पड़ेगा बेटा तुझे। या इफ यू मेंटली टू स्ट्रांग, आई नो दैट दिस मसल इज बीइंग वर्कड, देन इट्स डन। क्योंकि ऑल माई लाइफ बिफोर जब मेरी बॉडी नहीं बनती थी, मैंने बहुत सेल्फ से प्रॉब्लम थी, मुझे ये कहता है कि यार मेरी बॉडी कैसी लग रही होगी, तो मैं कपड़े पहन के रखता हूँ, उतारूंगा फिर किसी दिन जब बन जाएगी। तो एक वो एस्पेक्ट रहता है कि ठीक है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक एस्पेक्ट ये रहता है कि मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हुडी पहन लूंगा ना, तो भी मुझे पता है मेरी चेस्ट के फाइबर कितने काम कर रहे हैं एक बेंच प्रेस मारने पे। और अगर मैं हुडी पहन के भी शीशे के सामने पोज करता हूँ, तो मुझे पता है मैंने अपने आप को पोज कैसे होल्ड कर रखा है। सो आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट, जरूरी नहीं है कपड़े उतारना जिम में। चलो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको देखो मैं बताता हूँ कैसे भी आता है ये क्वेश्चन। जो जा रहे हैं ना, जैसे लड़कों को लड़कियां है ना सेट करनी आती हैं, वो वहाँ उतारते हैं कपड़े, नहीं ज़रूरी है वो तो भाई। अगर आपका गोल ही है कि आपको लड़कियों को इम्प्रेस करना है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है भाई ये, किसी हद तक, यू नो लाइक व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी गोल, आपकी एक जॉब है, आप 9 से 6 जा रहे हो, आपके पास कोई गोल नहीं हो रहा है, आपका गोल आपका मैनेजर सेट कर रहा है, आपका गोल आपका बॉस सेट कर रहा है, आपके पास आप खुद लाइफ में कोई गोल नहीं अपने लिए सेट कर रहे हैं, तो यू आर मेंटली वीक। अब आपने एक छोटी सी गोल सेट करी, कब आप बताता हूँ मैं आपको, बंदे के अंदर आग असली कब आती है, जब उसके साथ कुछ बुरा होता है, या तो लड़की करती है तो हम, या हाँ, तो या तो लड़की अगर किसी लड़के के साथ बुरा करेगी ना, तो उसकी आग अलग है जिम के अंदर,
बात ही नहीं करेगा वो किसी से, वो अलग से दिखता है। वो अलग से दिखेगा कि भाई इसके साथ कोई बहुत बुरा हुआ। और जो 4 बंदों के साथ खड़े बिटे गप्पे मारते हुए नजर आएंगे ना कि भाई एक सेट है, कोई नहीं तू गप्पे ही ले ले, हाँ वो कैसी लग रही है यार, ठीक है ऐसा सीन है भाई, वो आदमी को देख क्या कर रहा है, वो अलग है। वो उनकी वो नेसेसिटी हो गई, वो शेड्यूल में आ गए, उनका पता है। 2 घंटे वहां बिताने हैं। हाँ, वो बंदा जो आपको ये तक नहीं बोल रहा ना कि आपको कितनी टाइम लगेगा इस डंबल पे, वो बस ऐसे ही पूछ रहा है कितना, वो मुंह नहीं खोल रहा, वो शायद कोई जोन में है, उसकी लाइफ के अलग फंदे हैं और वो कुछ अलग ही करना चाहता वो है। राक्षस मैंने आपको बताया ना जो ओलंपिक गोल्ड दिला रहा है, वो राक्षस उसके सर के ऊपर खड़ा है कि बेटा तुझे ये करना है, इसके बाद क्या बाद में देखी जाएगी, तू यहाँ पहुंच पहले। वो जब तक उस शीशे में अपने आप को वैसे देख नहीं लेता ना, फिर आई थिंक बोथ वेज, गोज बोथ वेज। बट आई वुड से जैसे मैं भी हो जाता हूँ, बॉडी बिल्डर्स हो जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी बिल्डर्स, डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स ऑल डिफरेंट। एंड टीनेजर्स जो अभी कर रहे हैं, जेन जी जेन एक्स कर रहे हैं, थोड़ा पंप कवर पहनते हैं और फिर पंप आने के बाद उतार देते हैं, यू नो लाइक वेस्ट वेस्ट, आई थिंक दैट इज गुड। But for the girls which were there wearing these yoga pants which is like extra tight, that is unnecessary. अब इसमें पता है क्या प्रॉब्लम क्या है यार, अब जैसे पिंकी उत्तम नगर से जिम में जाते ही ट्राइसेप्स भी दिखाना होगा तो पता नहीं बम्स कहाँ से बीच में आ जाएंगे। अब इसको मतलब लोग इतने डम हैं कि लोग इसको डिफेंड भी करते हैं। पता है अभी कुछ टाइम पहले, मतलब शायद इसको तो साल भर हो गया, मे बी मोर देन दैट, वरुण धवन ने ना एक फोटो डाली थी। तो ठीक है उनके एस्थेटिक्स अच्छे हैं बॉडी के, बढ़िया बॉडी थी, बट उस पिक्चर का जो इंटेंशन था वो था उनकी पैंट्स में जो बल्ज था उसको शो करना। Oh my God, ये भी कर रहे हैं लड़के। हाँ ये किया, उस पे बहुत भयंकर हेट मिली उनको, जो कि मिलनी चाहिए थी। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी फोटो से क्लियर हो जाता है कि इंटेंशन क्या है। अब आप उसको कितना ही जस्टिफाई कर लो कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसा है वैसा है। And the girls cannot wear a bikini. तो लड़कियां जब सेम चीज करती हैं और फिर उनको जब डिफेंड किया जाता है, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि वो जो आपका फोकस ही लेट मी स्पीक इट की बूटी पे होता है, तो आप अट्रैक्ट भी तो वही चीज कर रहे हो। देखो जब आपको पता है, यू नो लाइक इफ यू लुकिंग एट समथिंग एंड यू लाइक इट, ऑब्वियसली दे नो गाइज लाइक इट, है ना, लड़कों को पसंद है वो देखना, उनको ये बात पता है वो देख रहे हैं, आप उस तरीके से ड्रेस कर रहे हो उनको पता है वो देख रहे हैं, तो देन यू नो वो देख रहे हैं। आधी की प्रॉब्लम क्या है कि ना हम फॉरेन कल्चर से ना आधा काम कर लेते हैं, पूरा नहीं करते, गलत उठा लेते हैं हमेशा। ना ना ना, गलत भी नहीं ब्रदर, अच्छा आधा उठाते हैं। मैं कहता हूँ आधा, गलत और सही का तो हम और आप क्या कर सकते हैं, भगवान ही बता सकता है। आधा उठाते हैं। आधा कहाँ उठा लिया कि भाई आपने वो लड़की जिम में देख ली फॉरेन कल्चर में, उसने बिल्कुल ही ऐसे टाइट स्किन योगा पैंट्स पहन रखी थी और अपर वो पहन रखा था और वो ट्रेन कर रही थी। अब ये भी देखो कि उसके आसपास, थैंक यू सो मच ब्रदर, उसके आसपास जो लोग हैं हो सकता है उसको देख रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, वो बड़ी चीज। अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो एक पब्लिक प्लेस में, देन यू नो यू बाउंड टू गेट दिस आई टुवर्ड्स आई, वो तो आएंगे भाई। और कभी कभार वो उनका किक भी होता है, वो उनका किक भी है कि अच्छा ठीक है यार कोई मुझे देखे, यू नो ट्रेन लाइक दैट। लड़कों का इतना ज़्यादा खुला है कि भाई मुझे लड़कियां पटानी है तो मैं जिम जा रहा हूँ। तो जब लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि उनको एक अटेंशन चाहिए, तो हम उन्हें क्यों बुरा ठहरा रहे हैं? प्रॉब्लम हमारे लड़कों में है जो उसके बाद भी उस पर गंदे यू नो लाइक वो लगाते हैं कि अच्छा ठीक है वैसे कपड़े पहन रही तो वो ऐसी ही होगी। तो अब फॉरेन कल्चर से हमने वो कपड़े वाला सीन तो उठा लिया, लेकिन अगर इंडिया में आप यहाँ से जिम से बाहर निकलो और आपके साथ 4-5 गाड़ियां आपके पीछे लग जाएं घर तक, कौन बचाएगा? बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि बाहर फॉरेन में उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 30 सेकेंड्स में वहां पहुंच जाएंगे। 911 व्हाट इज योर इमरजेंसी, आई एम हियर, बताने की जरूरत भी नहीं होती, वो उस कॉल से ही आपको ट्रैक कर चुके होते हैं आप कहाँ हो। वो तो बस आपसे 2-4 सवाल गप्पे इसलिए ले रहे होते हैं, तब तक पुलिस की एक गाड़ी अब तक पहुंच रही होती है। होता है यहाँ पे ऐसे? बिल्कुल, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे चांस ही नहीं। तो जब हमारे पास सेफ्टी नहीं है तो हमने आधा काम करा ना। सही बात है, हमने आधा काम करा जब हमारे पास सेफ्टी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए हमें आपस में दोस्त रखने पड़ते हैं साथ में कि भाई यहाँ तो पुलिस भी नहीं आएगी बचाने के लिए, तू ही साथ रहे। सही बात है। और यार जब आप मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो ना, जैसे मान लो कोई इन्फ्लुएंसर है, उसका पूरा मतलब काफी बार मैंने देखी ऐसी प्रोफाइल्स कि आप स्क्रॉल करते जाओ और पूरे उसमें द गर्ल नोज कि उसके कौन सी साइड से कौन से पर्टिकुलर एंगल से सबसे अच्छे कर्व्स दिखते हैं और सारी पिक्चर्स का जो थंबनेल होगा रील्स का वो वही होगा। ठीक है, अब देखो लड़के उसमें वल्गर कमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बात गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है,
पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैं मूंगफली बेच रहा हूँ, तो लोग मुझे मूंगफली वाला ही बोलेंगे ना। अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, लोग मेरे को क्या पॉडकास्ट वाला बोल देंगे। अब जब मैं कॉन्स्टेंटली दिखा ही बूटी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो एक परसेप्शन मैं भी तो क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या एक सेकंड इसमें ओपिनियन आएगा यार, लोग इसमें क्या चीज बोलेंगे कि यार जो एकदम सूट सलवार में होती है छेड़ तो उसको भी देते हैं। आई टोटली एग्री। ये जो असामाजिक तत्व है ना यार, ये तो हर जगह है। ऐसा नहीं ये सिर्फ इंडिया में है, हर जगह है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह है। उनको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और हार्श कुछ लॉ वगैरह आने चाहिए जो इंडिया में अभी तक है नहीं। बट इक्वली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक तो अपने हाथ में भी होती है। आपको क्या लगता है इस चीज़ में कैसे करना चाहिए? मैं ऐसे ही कहना चाहूँगा कि मैं इसको ना अलग तरीके से थोड़ा सा समझाता हूँ। सड़क के ऊपर हर तरह की गाड़ी होती है। देखते हैं आप लैम्बोर्गिनी फरारी हो जो अलग दिखती हैं, थोड़ी सी अलग है। जब आप ऐसा नहीं है कि सुजुकी फरारी जैसी गाड़ी नहीं बना सकती, दिखने में वो भी वैसी गाड़ी बना सकती है ना, बट चलने और इंजन में काफ़ी फ़र्क है। सो आपको पता है कि आप फरारी ले रहे हो, will get attention on the road. It's exactly like that. It's exactly like that. When you know you're dressing up in a certain way, you are getting that attention. वो मिलेगी आपको, वो ज़रूरी नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है, प्रॉब्लम लड़कों में। अभी हम क्या करते हैं कि भाई ये तो इंस्टाग्राम पे लड़की ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेगी, फेमस हो जाएगी। तू कर रहा है उसे फेमस। सही बात है। तूने बना रखी है एक आईडी सिर्फ यही देखने के लिए। तू ही दे रहा है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं है, इंस्टाग्राम पे लड़के भी हैं जो डांस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बॉक्सर्स भी हैं जो बॉक्सिंग की वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जिम वाले बंदे भी हैं जो वर्कआउट बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वो लड़के भी हैं जो बकचोदी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फुटबॉलर्स भी हैं, इंस्टाग्राम पे क्रिकेटर्स भी हैं, इंस्टाग्राम पे हर एथलीट है, ट्रैक एथलीट है ना। तू वो नहीं देख रहा, तूने एक आईडी बनाई है सिर्फ उधर, तू फॉलो कर रहा है, तू पोस्ट देख रहा है, तू स्टोरी पे व्यू दे रहा है, तू है उसकी ऑडियंस। तू है, समझ ले कि तूने किसी मूवी की टिकट ली और तू उस हॉल में जाके उस सीट पे बैठ के बोल रहा है कि यहाँ बैठने वाले ऐसे हैं, तू भी वही है, ये मूवी चल रही है, ये ऐसी है, तू भी यही है, तू भी वही मूवी देख रहा है। तू गलत है, तूने बनाया है उसे इन्फ्लुएंसर। दिल्ली में जितनी लड़कियां हैं ना जो 100-150 के लेके चल रही हैं, यहाँ चली जाती हैं कि ये वाले बर्गर खा लो, ये पिज़्ज़ा खा लो, फूड ब्लॉगर्स, होटल ब्लॉगर्स, पता नहीं क्या क्या हो गए हैं अब आज की डेट में। और कपड़ों वालों का हिसाब अलग है कि मैं भाई ये वाले सूट सलवार बेच देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, हमने एक अलग ब्रांड बना दिया, हमने मेकअप का बना दिया है। तू बेच रहा है। लड़कियों की रेशो कम है लड़कों से अभी भी। तो अगर ऐसी बात है कि अगर मेकअप वाली लड़कियों को सिर्फ लड़कियां ही देख रही हैं तो ऑडियंस कम होनी चाहिए। सही बात है। लड़के देख रहे हैं लड़कियों का मेकअप, मेजर ऑडियंस, और आधे मजाक उड़ाने के लिए खड़े, आधे बस अपनी क्षमता और प्लेजर के लिए खड़े, और आधे शायद हल्के फुल्के सपोर्ट कर रहे होंगे कि चल ठीक है यार ये लड़की मेकअप कर रही है। मज़ा सुनने में भी हंसी आ रही है कि सपोर्ट क्यों कर रहे हो। शी इज़ डूइंग हर ओन मेकअप थिंग, लेट हर ऑडियंस बी द गर्ल्स हु लाइक मेकअप और आर लर्निंग मेकअप। बट ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है तू आईडी बना के उसको देख रहा है, उसको वैल्यू दे रहा है, और फिर तू क्या करता है पता है? अरे मैंने उसे सामने से देख लिया तो यार कैसी सी है, इसने तो बात कर ली मेरे से, यार ना ये मेरे टाइप की नहीं है। यही लड़कियां जब मुंह खोलती हैं ना नहीं बात कर पाती, जस्ट बिकॉज दे गेट अ हाइप फ्रॉम द इंस्टाग्राम वेरी फास्ट। अब इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं पार्टीज में गया हूँ और मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया और मैंने उससे हाथ मिलाया और वो मेरे से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं मिला पा रहा। एक लड़की मेरे साथ कॉन्वर्जेशन कर ही नहीं पा रही, उसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। उसके कॉन्वर्जेशन में पता क्या है? I've been to that club, I had that wine, I've been with these people, and I've been to Saturday nights at that club. Oh my God, यही है उसका। उसके पास ये वाली बात है ही नहीं करने के लिए। I just went there, I spoke to that person, she taught me this, she taught me that। नहीं है, आप कॉन्वर्जेशन कर भी नहीं सकते। बैठाओ किसी को यहाँ पे लाके, आप हंसोगे, आप कहोगे मैं तेरे से क्या ही बात करूँ, है ना। सो आप देखो कि इंसान, प्रॉब्लम लड़कों में यही है, वो जो वहाँ पे जाके व्यू और स्टोरी दे रहे हैं, पहले पहाड़ पे चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं ये वहाँ पहुँच गई, ये तो कुछ है भी नहीं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तू डिलीट कर दे उसको, तू अपनी आईडी डिलीट कर दे, तू अपने इंस्टाग्राम पे जा सारी हिस्ट्री डिलीट कर दे,
और अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ या तो रोनाल्डो की वीडियो, या तो फाइटर्स की वीडियो, या तो माइक टायसन के कुछ, या तो कुछ जो रोगन का पॉडकास्ट का, या तो कुछ सीख रख। मेरे इंस्टाग्राम पे आप वीडियो स्क्रॉल करोगे रोनाल्डो ही दिखेगा आपको क्योंकि रोनाल्डो दिखेगा, मैकग्रेगर दिखेगा, जो रोगन का कोई पॉडकास्ट दिख जाएगा, यही दिख रहे होते हैं। और तूने ही अपने इंस्टाग्राम को ऐसा बनाया है और फिर तू ऐसा है। और लाइक मुझे भी पसंद है भाई लड़कियां, मुझे भी पसंद है, बट मुझे पता है कि स्क्रीन तक ही है। स्क्रीन पे मैं देख के मैं इसे क्या कर लूँगा, मैंने अपना टाइम दे दिया इसको, और मेरा टाइम ही नहीं है दिन में। और अगर मुझे ये टाइम इसको देना है ना, इससे बेटर है मैं एक लड़की पटा लूँ, मैं उसको अपना टाइम दूँ, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करूँ, उसके साथ लाइफ बिल्ड करूँ, उसके साथ बच्चे करूँ, शादी करूँ, और उसी के साथ मरूँ। वो नहीं कर रहा तू बैठा बाथरूम में है, एक तरफ तेरी बात चल रही तेरी गर्लफ्रेंड से, तो तुझसे पूछ रही है कि सोना यू वोकअप राइट है, अच्छा अच्छी नींद आई, और तू क्या देख रहा है, एक लड़की मेकअप कर रही है, एक लड़की डांस सीरीज देख रही है। हाँ हाँ मैं अच्छे से सोया हूँ, तू कर रहा है ये, जी सकता है इस रिग्रेट से जिंदगी भर। सो अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन इस पे होता है कि लाइफ में ना आपका अगर माइंडसेट सही है, आपकी लाइफ में कोई गोल है, आपको कुछ अचीव करना है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन की तरफ आप नहीं जाओगे। गलती से उस साइड आप थोड़ा सा चले भी गए, लड़के ना थोड़ा सा बहक जाते हैं कभी कभी, तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा। नहीं अभी भी आप ना छूट दे रहे हो ब्रदर, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पॉडकास्टर हो, आपके बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, बहुत आपसे सीखेंगे। आप ना सीधा ये बोलो कि गोल रख भाई, ये मत बोलो कि तेरा कोई गोल है, ना ना ना, फिर वो कहेगा यार कोई गोल है, भाई ने कह दिया ढूंढना पड़ेगा। रख, अब तू सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा पूरे दिन कि तुझे कल क्या करना है, कल से क्या करना है, क्या बनना है। अगर मेरा गोल सिर्फ पॉडकास्टर ही है ना, तो मैं पूरे दिन सिर्फ यही देख रहा हूँ कि पॉडकास्ट वाले कर क्या रहे हैं। एक पॉडकास्टर को मैसेज करूंगा, बोलूंगा सर आप जब भी कोई पॉडकास्ट करोगे प्लीज़ लेट मी नो, मैं आके बस साइड पर खड़ा रहूंगा, तंग नहीं करूंगा, बस ये देखूंगा कि आप करते कैसे उस चीज़ को, आप कैसे इक्विपमेंट लगा रहे हो, कितने लोग चाहिए उस चीज़ में, कौन सा ऐसा है, आपने कैसे स्टूडियो में, क्या है इसका रेंट, ये माइक आपने 2 क्यों रखे हैं, आपने इस बंदे को कॉफ़ी क्यों पिलाई है ना, आपने उससे क्यों पूछा पानी। ऑल ऑफ दी स्मॉल एस्पेक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ गोल रखना ही है, चाहे परसों तक का हो, परसों के बाद दूसरा सोच लियो, कुछ तो हो फिलहाल हो प्रेजेंट में। ऐसा नहीं कि भाई कोई गोल हो, ये सीख फीक नहीं चाहिए, सीख लिख रही है दुनिया, रिपू सब कुछ सिखा रहे हैं, घर वाले सिखा सिखा के खत्म हो रहे हैं, कोई नहीं सीख रहा। रख, अर्जेंसी में रख और आज कर। जब तेरे पापा मम्मी बूढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे ना यहाँ से, तब मत सोच के यार मम्मी होती तो वो मेरी देख लेती, यार मैंने फॉर्च्यूनर ले ली, अब ले ली मैंने फॉर्च्यूनर, यार काश मम्मी होती साथ बैठता, मम्मी गेयर लेके जाता। और मैं कर सकता था तू, लड़कों को एक चीज बोलता हूँ कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए कि यार तुम एक लड़के हो, 30, 32, 34 की उम्र तक जाते जाते ना, अगर तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को मतलब एटलीस्ट इंडिया नहीं घुमाया, तो यार कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो। ठीक है फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तुम मिडिल क्लास से हो, वट एवर इट इज, बट यार दे डिजर्व इट, पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। मतलब 2-4 लाख का एक बजट तुम्हें बनाना चाहिए, और अगर 25 की उम्र में तुम कमाने लगे और 35 तक भी वो तुम नहीं बना पाए और इस रैट रेस में लगे हुए, और माँ बाप को एक बार वो 1 महीने का वैकेशन या वो नहीं दिया ना, तो लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाएगा, और ये बाद में बहुत रिग्रेट करता है ये चीज। भाई जो अब कह रहे हो ना, ये एग्जैक्टली मैं इस पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, अगर आप बुरा ना मानो तो। जैसे आप आईटी सेक्टर से हो, अब विजुअल रियलिटी इज समथिंग, वीआर इज अ बिग डील, है ना। विजुअल रियलिटी क्या करती है, जो है नहीं उसको दिखा देती है ना, जो है नहीं उसको दिखा देती है, उसको फील दिला देती है कि बच्चा ठीक है ये ऐसा हो सकता है। एक टाइम पे वर्चुअल रियलिटी का भयंकर बूम आया था। तो आप जेन जी, जेन ई, जेन एक्स जो भी हैं ये लोग, इससे एक चीज ना बहुत खास सीख सकते हो कि ये वो है चीज जो नहीं है तो वो तुझे दिखा रहा। अब हम क्या कहते हैं कि भाई जब तेरे पे बीतेगी तब तुझे पता लगेगा, तो तब तू समझ जाएगा। माँ बाप भी कह कह के मर जाते हैं, जब तू करेगा ना बच्चे, तू समझ पाएगा मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ तुझे, क्यों आ रहा तू उस पॉइंट तक, क्यों क्यों तू वो 30 साल बाद सीख लेना चाहता है जो तू आज ले सकता है। वो 30 साल तू क्यों बर्बाद कर रहा है उस छोटी सी सीख के लिए। तू समझ ना वो तुझे क्या कह रहे हैं। वो ऐसी बात तो कर नहीं रहे होंगे तेरे से कि कुछ बहुत ही खास बात कर दी कि ओ माय गॉड ये क्या ही बोल दिया पापा ने, शायद मुझे तभी समझ में आएगा जब मेरे 2 बच्चे होंगे। नहीं ना ना ना, वो यही तो कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठ ले, कुछ सीख ले, कहीं पहुंच जा, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख, कहीं टाइम से बोला तो टाइम से पहुंच, वो सारी चीज़ें ही तो बोल रहे हैं।
अब आपकी थोड़ी सी रोडीज वाली जर्नी पे आते हैं, ठीक? काफी फेम वगैरह मिला, लोगों ने प्यार दिया, 6 फुट का एक हट्टा कट्टा साइबर ट्रक साइबर ट्रक देखा, हाँ। तो ग्रेट। अच्छा, मुझे ना आपसे स्पेसिफिकली कुछ चीजें जाननी है उस जर्नी के बारे में। एक चीज है एल्विश यादव, है ना, भाईचारा ऑन द टॉप, मतलब उस बंदे की ना बहुत कल्ट फॉलोइंग है। अब काफी बार लोग पता है क्या कह रहे होते हैं, क्या है यार ये फुद्दू सा इन्फ्लुएंसर ही तो है, ये है वो है, इतनी हाइप क्यों दे रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज को देखने का ये है कि यार आज के दिन ना सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है। मतलब जब देश का प्रधानमंत्री भी एक पॉडकास्ट में बैठता है ना, दिल्ली के सीएम इलेक्शन से पहले 2-2 पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को जब समझ में आ गया है ना, तो तू टीवी के आगे बैठ के बकैती मत कर कि ये कर गया वो कर गया। उस बंदे ने सोशल मीडिया को उस लेवल पे लेवरेज किया है और बहुत ही कल्ट वे में किया है, तो उसे कुछ सीखना चाहिए। तो आप पर्सनली रोडीज में थे, वो एक गैंग लीडर है वहां पर, तो आपका इंटरेक्शन क्या रहा उनके साथ? भाई कैसा इंसान है? मैं बता रहा हूँ, मैं आज भी उनसे मिलता हूँ। अभी मैं लास्ट 2 वीक्स पहले मैं उनसे मिल के आया, और मतलब मैं बताऊं कि जितने भी परसेप्शन हैं जो उल्टे सीधे हैं ना, वो सारे वो इसलिए भी हो सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू हैव हेटर्स। किसी लेवल तक पहुंचने के लिए, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए तो बहुत हेटर होने चाहिए, बट उनकी जो प्यार करने वाले हैं ना वो हेटर से ज्यादा है। ये अलग, क्योंकि जो उन्होंने सक्सेस उठाई है ना वो अलग तरीके से उठाई है, कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रोवर्सी करके नहीं, किसी से बहस करके नहीं, किसी के साथ बहस करने के पे नहीं। आप ये देखोगे कि वो जिस शो पे भी गए हैं, उस शो को उनकी जरूरत थी, उनको उस शो की जरूरत नहीं थी। बहुत फर्क है इसमें। अगर मुझे आज कोई शो करना होगा ना, तो मुझे उस शो की जरूरत होगी, मुझे रोडीज की जरूरत थी, रोडीज को मेरी जरूरत नहीं थी। जिस भी शो पे भाई गए उनको जरूरत नहीं थी उस शो की, शो को जरूरत थी उनकी। प्लेग्राउंड जैसे शो को मैप पे भाई लाए, इसलिए वो जीते। उनका तरीका अलग है, खेल हर चीज को देखने का तरीका अलग है। बिग बॉस पे हो गए, आपको लगता है कि बिग बॉस को उनकी जरूरत थी? यस, उनको नहीं थी बिग बॉस की जरूरत। वो बिग बॉस के बिना भी अगर एक फोन करते तो पूरा हाईवे जाम कर देते। पूरा हाईवे एक फोन से जाम है, वो इतना हिसाब रखते हैं भाई। जब आज भी मैं कोई रील डाल देता हूँ ना, और उनको पता है कि भाई रोडीज पे ये इतना प्यार मुझे एल्विश आर्मी से मिलता है ना, कि मुझे रियलाइज नहीं होता कि भाई ये कैसे है। तब जाके आपको बंदे का ऑरा समझ में आता है कि भाई जब आप किसी के साथ डील कर लेते हो ना, किसी के साथ 1-on-1 बैठ जाते हो। वैसे मैं खाला तो भाई के साथ बैठा हूँ, और हमारी कॉन्वर्जेशन कोई ऐसी नहीं हुई, मैंने उनसे कुछ पूछा, ऐसे उनसे कुछ नहीं पूछा, हमारी ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई ऑफ कैमरा के, भाई क्या हाल है, ठीक है। मैंने कहा भाई राम राम, बढ़िया, आप बताओ, है ऐसी बात चल रही है, तो क्या चल रहा है, सब ठीक। ऐसी बात ही होती रहती है, भाई कौन कौन बहस कर रहा। मैंने कहा भाई कोई ना बहस कर रहा, हमारी गैल तो मतलब मुझसे तो कोई नहीं करता। हमारी गैल कोई करेगा बहस भाई, ना फिर भी सामने से वही कह देते भाई तेरी गैल कौन करेगा बहस, साढ़े तू कौन फाड़ दे अंदर पब्लिक की। तो वो आपस में हमारा जो बैंटर था ना, वो अब क्या है कि ना आधे टाइम तो ना उनके जो वन लाइनर था मैं ही सुन रहा होता था। अब मेरा क्या होता है, ध्यान बाकी पब्लिक का ध्यान होता है कि इससे बहस करनी है, इसने क्या बोला, इसको ये जवाब दे दूंगा। मैं वहाँ पे मेरे दिमाग में ना दोनों तरफ चलता है। और ये बताता हूँ कि आई फॉर डिटेल मेरा कैसे आया ओबरॉय से, फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री। मैं एक रूम में घुस के ना एक ही बार देखूंगा और बोलूंगा ये चीज़ कहाँ पड़ी थी, मुझे याद रहेगी, क्योंकि हमारे मैनेजर्स ने हमें बताया कि भाई वो चप्पल तूने ऐसी रख दी थी, गया वो चप्पल सीधी क्यों नहीं थी, है ना, वो टाल अगर ऐसे था तो वो टाल गलती से भी ऐसे क्यों हुआ, तू पत्थर लगा उसे रोकने के लिए, वो लेकिन वो फोल्डेड होना चाहिए। तो जब मैं भाई को देख रहा था, मेरी आई फुट इतनी खास थी, वो कैसे मतलब ऐसे खड़े वैसे आपने देखा होगा कि उनको ना ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं होती, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं होती, कैमरा उन पे आ जाता है। उनके वन लाइनर इतने खास होते हैं कि वो सारे फीके हो जाते हैं। वन लाइनर की वेट करती है पब्लिक, है ना। उनके वन लाइनर इतने ज़्यादा खास हैं कि वो कुछ बोल देंगे ना, और वो इतने ज़्यादा रिलेट कर जाएगा ना उस सिचुएशन से भी, लाइक सिर्फ कई बार तो मैं और भाई आई कॉन्टैक्ट बना के हम दोनों ही हंस रहे होते थे, आधी चीज़ समझा ना तू, बात आई तू समझा, हाँ भाई समझा। और पूरे शो पे हमारा ऐसा रिलेशन रहा, मतलब वाई ही फॉलोज मी, इट्स अ वेरी बिग डील कि मुझे भाई ने अगर यस भाई इज गिवन मी अ फॉलो बैक बिकॉज ही सीज, वो उनको ना उनके अंदर एक नेचर है कि वो मेहनत देख लेते हैं, क्योंकि वो खुद उस जगह से उठे हैं, कोई कंट्रोवर्सी करके नहीं उठा।
रगड़ के उठाया बंदा, तो उसको पता है वो वैल्यू। एक एक वीडियो कैसे बनानी है, वहां तक पहुंचना कैसे है, और आज वो बंदा अगर इतना प्यार ले रहा है तो वो जायज़ है। हम पता है क्या है, हम किसी ऊपर वाले आदमी को घसीटने की कोशिश करते हैं, हम जलते हैं। अगर जेलस फैक्टर हटा लोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई इज डन समथिंग, इट्स अचीव्ड समथिंग, सो ही फॉलोज मी बैक फॉर अ रीजन। और वो दिन मेरे लिए था कि भाई अगर भाई ने फॉलो बैक कर दी तो मोटिवेशन थी कि भाई अब मेरे सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अगर उन्होंने कुछ देख लिया ना तो भाई अब मैं घबरा गया। अब तक मैं हरकत नहीं कर अब सकता। मैं घबरा नहीं रहा था, अब मैं घबरा के भाई और आगे बढ़ना है, और आगे करना है, और आगे करना है। इम्प्रेस किसको करना है? उन्हें। ये वाली बात है। तो आपने जैसे कही ना, ही इज टू गुड फॉर द शो, रोडीज नीडेड हिम, ही इज बैक ऑन द शो, ही इज ऑन द शो, ही इज रनिंग द शो। आपने देखा होगा अभी भी पहले एपिसोड के अंदर, दूसरे एपिसोड के अंदर भाई नजर आ रहे हैं, भाई ने तीर तीर मारा, तीर से तोड़ दिया, तीर वाला कर दिया। प्लस किसी 2-4 लोगों को निकालना था, उन्होंने भी ये देख के निकाला कि किसने परफॉर्म नहीं करा उसे निकाला, किसी के साथ गेम नहीं करी, कुछ नहीं करा, ये नहीं करा कि भाई चल ठीक है, सबको मौका दिया। आप एक चीज़ नोट करना, उनके एपिसोड में भी यही बात चल रही थी कि मैं भाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाल रहा हूँ जो उन्होंने देखा। सिंपल है भाई। शो है, आपने परफॉर्म कर दिया तो आप रह गए। उन्होंने किसी के साथ ये नहीं करा कि भाई मुझे तू पसंद नहीं है मेरी टीम में, तुझे निकाल रहा हूँ। क्योंकि उनको पता है कि भाई बच्चे हैं, सब अपना करियर बनाने आए हैं, सबको एक एक चांस मिलना चाहिए। उन्होंने बोला था यार बच्चे हैं, इनको भी मेहनत कर, इनको भी चांस मिलना चाहिए था, ये निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे। आई थिंक ही इज टू गुड फॉर द शो, ही इज गुड फॉर द शो। और आप आगे देखोगे तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल मजे लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, आप अलग कॉन्टेक्स्ट से करते हैं। तो उनकी एक बहुत ही बढ़िया इमेज है, काम, कंपोज्ड, फालतू की बकैती नहीं करना, है ना, बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल है, दैट्स गुड। बट एक ऑफ कैमरा भी इंसान होता है। जैसे अभी मैं पॉडकास्ट पे आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, हम एक लिमिट की बात करेंगे यहाँ पर। ऑफ कैमरा हम थोड़ा सा तो एक डिफरेंस आएगा, नोबडी कैन डिनाई दैट। तो ऑफ कैमरा जो लोग देख रहे हैं उनके फैंस हैं, तो यार ऑफ कैमरा बंदा कैसा है? मतलब यार आई थिंक ऑन एंड ऑफ कैमरा उनके लिए बात सूट ही नहीं करती। अच्छा। वो आपने बिग बॉस के अंदर भी देखा होगा, वो पूरे दिन पूरे टाइम ऐसे ही थे। तो जब मैं बिग बॉस में उनकी वीडियोस दिखते तो वो ऐसे ही दिखते थे। बेला एक पेशेंस हो तो ऐसी लेवल की हो, धैर्य इंसान में हो तो ऐसे लेवल का हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर जिसने धैर्य अचीव कर लिया वो लाइफ में बहुत अचीव कर जाता है, उनका हिसाब ऐसे है। और जब मैं ऑफ कैमरा उनसे मिलता था या ऑन कैमरा वो मुझे कुछ कह देते कि ऋषभ ऐसे ऐसे कर दिया तूने, अभी आप शो पे आगे देखोगे, बट इसलिए मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि सब खराब हो जाता है। बिकॉज उन्होंने कुछ बोल दिया ऐसे और मैंने भाई को बोल दिया ऐसे, और वो ऑफ कैमरा भी ऐसी हैं। वो आके पूछ लेते थे कि ठीक है तू ठीक है, तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? मैंने कहा नहीं भाई, राम राम भाई, आपके साथ है तो कोई कह देगा, तो आपने बोल दी तो मैं तो अब फाड़ दूंगा पब्लिक। कह रहा है कोई चौड़ा नहीं। फिर आपस में हमारी पॉलिटिक्स की डिस्कशन, गेम की डिस्कशन ऐसी मतलब चल रही है, जो भी चल रही है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा। विद हिम एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। मैं अभी उनसे मिलता हूँ बाहर तो भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली द सेम बंदा है ही वैसा, ही इज लाइक दैट। और सुना तेरे क्या हाल है, जो वैसे है ना वैसे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी सेम ही है। ये बात से मैं सीखा बहुत हूँ कि भाई आपको ना आपकी पर्सनैलिटी डुअल नहीं रखनी, स्विच नहीं करनी। आप हमेशा जैसे हो वैसे ही रहो, कैमरा ऑन हो या ऑफ हो। अगर आप ऐसे ही हो तो यू नो लाइक सच्चाई है ना, फिर ऑनेस्टी है। अगर आप पहले भी कर रहे थे, हाँ, बाद में दिक्कत ये आएगी, बाद में दिक्कत ये आएगी, इमेज बनाई है, रियलिटी में आप जस्ट रियलिटी में आप ऐसे हो, एक वीडियो आएगा और आप गए। यार आजकल इतनी पब्लिक है, इन्फ्लुएंसर हैं, ये जा रहे, ये छुप छुप के क्यों रहते हैं? क्यों इनकी गाड़ी के शीशे काले रहते हैं नजायज? क्यों ये लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं? क्यों ये लोग हुड पहन के घूम रहे हैं? वैसे क्योंकि इनको फेम और अटेंशन बहुत पसंद है। हाँ, बट क्यों ये लोग 4-5 लोग अपने साथ रखते हैं? क्योंकि तुमने हरकतें ऐसी करी हैं। तुम पब्लिक का प्यार तो लो, तुम पब्लिक का प्यार तो लो। जब भाई जा रहे थे ना अपनी जी वैगन उठाने, तो उन्होंने पूरा व्लॉग बनाया, कैमरामैन साथ चल रहा था। अच्छा। मम्मी जी को लेके गए थे और पूरा व्लॉग बन रहा था ड्रोन से, और अंदर कैमरामैन बैठा हुआ था गाड़ी में। उनके भाई साथ दोस्त होती हैं यार, मेरे को मैं कोई बड़ी गाड़ी लूंगा दोस्त लेके जाऊंगा यार, अचीवमेंट है, मम्मी पापा लेके जाएंगे। लेकिन उनके आसपास ना लोगों को पता था कि भाई गाड़ी अपनी पिक करने आ रहे हैं, तो लदी हुई थी सारी सड़कें और आगे से रोड, और एक के पीछे एक गाड़ियां लगी पड़ी हैं। एक बंदा बता दो जिन्होंने भाई पे हाथ उठाया होगा, चांस ही नहीं, ना उठा सकता है कोई। लेकिन ये प्यार भी है ऐसा जो आप अचीव कर लेते हो। हम तो मार देते हैं पॉलिटिशियन को थप्पड़, जूता भी फेंक के मार देते हैं। सही बात है। गाड़ी से नहीं निकलते हैं, आसपास पब्लिक की सिक्योरिटी घूमती है भाई। आप बताओ कि मेवेदर, फ्लॉयड मेवेदर, डू यू नो हिम? ही इज अ बॉक्सर, एवरीबडी नोज हिम। उनके साथ कॉनर मैकग्रेगर के साथ फाइट थी, उनको भी हरा दिया, कितनी बड़ी फाइट थी वो।
उन्होंने माइक टायसन ने फ्लॉयड मेवेदर के लिए बात बोली थी कि बेटा अगर तुझे लगता ना तू लेजेंड है लाइफ में और तूने बहुतों को इंस्पायर करा और तूने बहुतों को सिखाया, तू बहुत बड़ी तोप है, बाहर निकल बिना सिक्योरिटी के, लेट अस सी हाउ मेनी पीपल लव यू। तेरी पार्टी में घूमेगा तू, कोई गोली ना मार दे, कोई लठ ना मार दे तेरे, कर सकता है तू ऐसा? मोहम्मद अली अलग अकेला निकलता था, अकेला निकलता था, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तू कंपेयर मत कर अपने आप को उनसे। वो जब हुई थी बात, तो इफ़ यूर अ पीपल्स मैन ही ऐसी, गलीश भाई के साथ भी ऐसा ही है। अगर वो बिना सिक्योरिटी के भी चलेंगे ना तो भी प्यार करने वाले ही मिलेंगे। प्रॉब्लम ये होती है बस वो कैमरा फोटो वोटो के चक्कर में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो हटाने के लिए होती है, बस हो जाता है, वो भीड़ हटाने के लिए होती है। हमारी गाड़ियाँ नहीं होती बुलेट प्रूफ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और शो के बारे में जो मेरे को समझनी है वो ये है यार, काफी बार ना डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। नेहा धूपिया जी ने मतलब एक कॉन्टेस्टेंट आई थी और उसमें शायद एक फॉर्म में क्वेश्चन था, आई कांट लिव विदाउट। तो लड़के ने क्या है उसमें सेक्स लिख दिया, तो उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसको परवर्ट, बिल्कुल कैरेक्टरलेस, और उसकी एस्थेसी कर दी, मतलब तू तो इंसान ही जलील है। ठीक, सेम क्वेश्चन पे एक लड़की ने सेक्स लिखा तो एकदम से पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा कर दिया कि वाओ व्हाट ब्यूटीफुल, एम्पावर्ड, दिस एंड दैट, योर बॉडी योर चॉइस। उस लड़की को मैं जानता हूँ। जानते हाँ, शो पे भी थी मेरे साथ। और आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि लड़कियों को सपोर्ट करा जा रहा था, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या है कि हमने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया कि फेमिनिज्म के नाम पे बहुत चीज़ें हो रही हैं गलत। अब हमने इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया कि अब लॉज तो हमारे साथ है ही नहीं लड़कों के, है ना। और आप किसी रात में फ्राइडे को किसी क्लब से बाहर निकलो, आपके साथ कोई लड़की हो, आपको प्रूव करनी पड़ जाएगी या तो ये मेरी बहन है या मेरी वाइफ है। गर्लफ्रेंड होगी तो रोक लेंगे गाड़ी, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर। इस लेवल की सिक्योरिटी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने काम ऐसे कर दिए। या तो शायद वो, अब आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही हैं कि भाई लड़के को मार रही है अंदर घर के, भर भर के मार रही है, गालियां दे रही है फैमिली को, ये वो चाटे मार रही हैं। तो फेमिनिज्म के नाम पे उन्होंने उसको गलत यूज़ करा। और बहुत लड़कियां हैं जो फेमिनिज्म को यूज़ नहीं कर पा रही हैं और परेशान हो रही हैं। तो हम ना किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। तो जब उसको बोला गया ना लड़के को कि तूने ये बात कैसे बोल दी कि भाई तूने ऐसे ऐसे क्या बोल दिया है, तू ये है, तू ठरकी है, तू ऐसे सोचता है वैसे सोचता है, वो लड़के की प्रॉब्लम नहीं है, वो लड़के जात की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। कि हमारा जो कल्ट था ना लड़कों का, वो यही था कि भाई आए दिन रेप हो रहे हैं सड़क के ऊपर, आए दिन ये हो रहे हैं, तो लड़कों का नाम बदनाम था। एक टाइम पे दिल्ली का नाम बहुत बर्बाद था कि दिल्ली का लड़का है ये। आप बताओ कि दिल्ली के लड़कों का नाम ऐसा खराब है कि भाई हमारे, पता क्या बात है, मैं फरीदाबाद से हूँ, मुझे अगर कोई लड़की बोल देती है ये दिल्ली का है, नहीं। अब तू उठ या तो मैं उठूंगा इस टेबल से, ना तेरी शक्ल मैं देखूंगा ना तू मेरी देखेगी। अब हाँ नहीं हूँ मैं दिल्ली का लड़का भाई, मैं हरियाणा का हूँ, फरीदाबाद, बोल भी मत दियो, दिल्ली एनसीआर भी नहीं सुनेंगे हम, मैं अलग हूँ भाई। क्यों इतना ज़्यादा हमने ही अपने आप को गंद मचा रखा है कि ऐसा हो गया है। बट आई वुड से कि इट शुड बी इक्वल फॉर बोथ, नाउ इट शुड बी इक्वल फॉर बोथ। कि अगर मैं गलत चाहे लड़का करे या लड़की करे, इक्वली क्रिटिसाइज होना चाहिए, और सही चाहे लड़का करे या लड़की करे, इक्वली अप्रिशिएट करना। बट आई थिंक दोनों में अलग बात है, दोनों तरफ थोड़ा सा ना अलग है। क्योंकि इस शो से, रोडीज से मुझे एक चीज़ समझ में आई उस ऑडिशन में। बहुत चीज़ें उस ऑडिशन में कट हुई हैं, मैं बताता हूँ आपको। मेरे साथ ये 3 लड़की खड़ी थी, ये बोले जा रही थी कंटिन्यूसली मेरे बारे में, जस्ट बिकॉज मैं दिखता अलग हूँ, है ना, और एक ऑरा अलग है, तो उनको लगा कि भाई यही दिखेगा, कैमरा खा जाएगा। और मेरा ऑरा क्या था कि मैं वहाँ बैठा ना, मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी जैसे यहाँ पी रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मेरे एयरपोर्ट लग रखे थे, और ये बाकी के कंटेस्टेंट आपन में यारी दोस्ती बना रहे हैं। और मेरा ये था कि मेरे से मत कर यारी ब्रो, तो अंदर या तो मेरे से पिटेगा या किसी चीज़ में हारेगा, मैं तेरे से दोस्ती करने नहीं आया, मेरा गोल अलग है, मुझे वो ट्रॉफी उठानी और यहाँ से निकलना है, मुझे रोडीज में आना है, जीतना है और बाहर जाना है। मैं दोस्ती यारी मित्र लड़कियाँ नहीं, लड़की से एक पसंद तो आ गई थी, बात अलग है, लेकिन उसकी बात भी करेंगे। बट लड़कों के साथ मेरा इंटरेक्शन ये था कि नहीं तू मेरा कंपटीशन है भाई, तो मुझे तेरे से यार दोस्ती नहीं करनी। वहाँ पे वो लोग समझ गई थे कि
बहुत अंदर का सिस्टम है, लाइक GD2 के बाद जिन्होंने भी मेरा GD2 देखा था वो खौफ तो फैल गया था, भाई ये लड़का ऐसा है। यार फर्क पड़ता है ना भाई, 6.5 फुट का बंदा आता है, अच्छी बिल्ड के साथ आता है, लाइफ में चीजें देखी हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ का टर्न पॉइंट वो था जब रणविजय सर मेरे लिए खड़े हुए। ये बात ना आपको पता है ना किसी को पता है, क्योंकि ऑडिशन में दिखाई ही नहीं। वो लड़कियां मुझे सिर्फ यही बोल रही थी, तू अच्छा ऐसा है, तो मेकिंग फन ऑफ मी, व्हेन आई सेड आई वाज बुलीड in my school life, that is why I'm like this. They were making fun of me. Who can bully you? Sabu, this, that, big Hulk, gorilla, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। And I did not take that. मैं सब, thank you so much brother, मैं सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर रणविजय सर ने वो बात देखी, और सर को पता ही है रणविजय सर की जो पूरी मार्केट में रिस्पेक्ट है, जो उनका ऑरा वो है कि भाई सब बराबर हो मेरे लिए तुम। तो भाई ने रोका, 1 सेकेंड, भाई का जो स्टाइल है ना, बोले 1 सेकेंड मैं बात कर रहा हूँ ना, रुक। मैंने कहा सर, और मुझे लगा मेरी तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक आधा जवाब दे दिया था लड़की को। मैं कहा रुक जा भाई, तू भी रुक जा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्यों बोलने नहीं दे रहे, तब तुम ऑडिशन दे रहे थे, मैंने थोड़ा ना बोली तुम्हारे बीच में। सर ने जैसी रोका मेरी फट गई। मैंने वो भाई सर मेरी तोड़ेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है सर, इतने हाई लेवल पे इतना प्यार है मेरा, मैं नीचे बंद करके रैपट भी खा लूँगा सर से, और नेशनल TV पे और चला भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है जहाँ मेरी गलती होगी ना, मैं वहाँ लठ भी खा लूँगा, और मरना होगा मर भी जाऊँगा जहाँ मेरी गलती होगी, क्योंकि मुझे मेरी गलती बर्दाश्त नहीं है। अगर कल को मेरे से यहाँ पे गलती हुई, किसी से टकर गया और उसने मुझे सामने से गाली भी दी थी, मैं झेल लूँगा। मैं कहा सॉरी भाई, मेरा कंधा तेरे पहले लगा था, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दे, सॉरी। उसके बाद तो अगर हाँ गलती एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू मेरे पे हाथ उठाएगा फिर तू कहाँ जाएगा तेरे को नहीं पता, बट मैं माफ़ी मांग लूँगा बहुत नेक्स्ट लेवल पे। वो मेरी एक हम्बल नेचर है, वो बहुत अच्छी बात है, आई थिंक एवरी वन शुड लर्न। तो मैंने जैसे सर को देखा, मैंने कहा अब मैं तैयार हूँ, अब पढ़ेंगे छित्तर। मैंने कहा ठीक है। फिर सर ने मुझे रोका और सर ने मारी लड़कियों की, एंड आई वाज शॉक्ड। सर ने बोला कि 3 लड़कियां हो 1 लड़का, अगर यहाँ पे 1 लड़की होती और 3 लड़के होते और तीनों लड़के उस लड़की का मजाक उड़ा रहे होते ना, तो मैं मार के भगाता। ऑडिशन तो दूर, ये लट पड़ा है, इससे मारता पहले और फिर बाहर निकालता। तुम लड़कियां हो, ये लिहाज कर रहा हूं, ये शिवलरी रख रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा। तो अगर वो बोल रहा है उसके अंदर शिवलरी इतनी है कि तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, चुप करके उसका ऑडिशन सुनो जैसे उसने तुम्हारा सुना था। उसके बाद सब क्लियर था। मैं ब्रदर, मैं चाहता तो मैं उन लड़कियों की बात ना सर पे लेता और गुस्सा आ जाता मुझे, इसलिए मैंने कहा कि भाई देख, मेरे को गुस्सा बाद में कब आया पता है, जब मैंने उससे बोला ब्रो मत कर। मैंने उससे बोला ब्रो, क्योंकि वो कॉन्डेसेंडिंग था, वो ये था कि ब्रो यूर स्मॉल। मैंने कहा ठीक है, मैंने जितना देखा है ना लाइफ में, अगर मुझे पता होता कि ये लड़की ऑलरेडी ऐसी मैं बहुत उतारता उसकी, लेकिन क्यों करना, जहाँ तक कहाँ मेरा ये था, जितना मैंने करना था मैंने कर दिया। जब तू बोल रही थी मैंने सुनी ना, अब तू मेरी सुन। अच्छा एक चीज और, जैसे ये जो शोज होते हैं, रूडीज भी है, इसमें ना जैसे राइवलरी भी बनती है, लोगों के कनेक्शन भी बनते हैं, ठीक है, तो रियलिटी में वो कनेक्शन बनते हैं भाई। दिस शो इज एज रियल एज इट कैन गेट, मतलब ये इससे ज्यादा रियल हो सकता था तो भी नहीं होता, क्योंकि ये टॉप कर चुका था, मैक्स आउट कर चुका था। मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी शोज का जो मकसद होता है ना ऑडिशन लेने का, वो यही होता है कि वो लोग चूज करते हैं कौन सा ग्रुप आपस में जब रहेगा तो ये अपने आप ही भिड़ेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो स्क्रिप्ट। वो कुछ नहीं बोलते आपको क्या बोलना है, बट उनका सिर्फ इतना ही कंट्रोल होता है वो किसको लें। उनका कंट्रोल सिर्फ यहीं तक है कि अगर उन्होंने ऋषभ द साइबर ट्रक को इस शो पे लिया है तो वो इन लड़कों को कंपटीशन देगा, वो ऐसे करेगा, वो वैसे करेगा, वो करेगा, वो ये है, उसकी प्रेजेंस ये लाएगी। हाँ, ये नहीं वो होता कि करना है और करेगा में बहुत फर्क है। वो ऋषभ ऐसा करेगा, ऋषभ को करना है स्क्रिप्टेड, करेगा he will do it। उसका कैरेक्टर है, वो इंसान वैसा है। So भाई there is no script, this is real as fuck भाई। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या एक्सपीरियंस रहता ना भाई। बाइक राइड रियल, एवरीथिंग इज सुपर रियल। The only thing that is weird is लोग ना जो नजायज लड़ते हैं ना, वो just to eat some camera, थोड़ी सी वो हाइप करे। जैसे बिग बॉस में तुम खाना बनाओ चुपचाप, सडनली तुम्हें ये लगा कि इसने ये बोल दिया, इसको मुद्दा बना देती हूँ बात का, दिखूंगी,
तो बेलन फेंक के मार दिया या कुछ भी कर दिया या किसी से मार दिया, वो मुद्दा वहां पे क्रिएट होता है, वो होता है। डार्क साइड There's there must be. dark side is क्या? after the show. अच्छा, and what's that? After the show is the dark side. आपको मिल गई हाइप, अभी आप ट्रेंडिंग में चल रहे हो, ठीक है, बहुत होता है, बहुत होता है। रियलिटी शो के बाद आप मुझे बता दो 4-5 नाम जो रह जाते हैं साल तक, गायब हो जाते हैं बंदे। सही बात है। बंदे गायब हो जाते हैं, बंदे गायब हो जाते हैं भाई, मैप से हट जाते हैं भाई। पता क्यों? मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। फेम एकदम आ गया ना, एकदम आप वहाँ पहुँच गए, आप उस लेवल पे पहुँच गए, आपको लगा वो मैं हूँ बेटा, मैं गाड़ी से उतरा, मैं नहीं, मुझे नहीं पहचानता तू, तो हट तू कौन है। ये आपको गिराता है बहुत तगड़ा। और मैंने देखा होता है, मैंने लास्ट शो में देखा होता है, बहुत खास मित्र हैं, बोलूँगा नहीं, लेकिन जब मैं लास्ट ईयर था और मैंने भी शो करा नहीं था, उनने बस 2-3 शो करके आ रखे थे, उनके साथ हुआ था ऐसा। मेरी नेचर है, मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ, और शायद मैंने आपके भाई और पूरे टीम से सबसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, उनके साथ ये था कि मैं आपसे मिल रहा हूँ ना, हाँ क्या हाल, क्या हाल, देखते नहीं, जाए कॉन्टैक्ट, चांस ही नहीं। या तो भाई आप सलमान खान हो, आपका रुतबा वैसा हो कि आपको जरूरत नहीं किसी से आई कॉन्टैक्ट मिलाने की, या आप भाई कुछ भी नहीं हो, आपने 2 शो करे, आप कौन हो? आप अपने आप को सलमान खान से कंपेट कर रहे हो क्या? सलमान भाई वो आप बिल्ड करो यार तो। हाँ भाई, वो तो सलमान खान भाई हैं जो हमारे, जो ऐसे देखते भी नहीं, आई कॉन्टैक्ट बनाते, हाँ ठीक है चलो तू कौन है मैं कौन, वो कर भी सकते हैं भाई, उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तूने 3 साल भी नहीं करे, तू 2 साल में ऐसे कर रहा है, तू हट। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, एक चीज तू सिखा गया मुझे, बढ़िया। तुझे क्या ही गाली दूं, मैंने अभी भी गाली नहीं दी उसे, मैंने उसका एग्जाम्पल रखा है अपनी जिंदगी में यहाँ सीख के लिए, तुझे क्या ही गाली दूं, तू सिखा गया मुझे, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई एक टिप, क्योंकि रूडीज अगले साल भी आएगा, शोज अगले साल भी आएंगे, ठीक है, तो जो भी एक इंसान अप्लाई करना चाह रहा है किसी इस तरीके के रियलिटी शो में, तो उसके लिए कोई भी 1 या 2 स्ट्रेट टू द पॉइंट टिप, यार ये चीजों का ध्यान रखना। टू द पॉइंट सिर्फ 2 ही चीजें बोलूंगा, 2 वर्ड में खत्म कर दूंगा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई विल टेक यू देयर, आई विल टेक यू देयर। ये डीवीजे भाई जैसा कोर्स नहीं होगा, ये फॉर लाइफ होगा। ओके, ये फॉर लाइफ वाला कोर्स होगा। अगर आपने ये कर दिया ना, तो आप रोडीज या कुछ भी शो, कोई भी रियलिटी शो, आपको आउटशाइन कैसे करना है, क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, और किस पे क्या रिएक्ट करना है, और फिटनेस कैसे बनानी है। बिकॉज मेरे डीएम्स में ना, थैंकफुली भगवान ने उस लेवल तक पहुंचा दिया कि पब्लिक पूछ रही है कि साइबर ट्रक कैसे बनते हैं। अच्छा, साइबर ट्रक की भी स्टोरी यही है कि मैं खड़ा था, वो लेडी मेरा वो पूछ रही थी कि भाई अंदर जाके क्या करोगे, उन्होंने बताया कि ये सारे प्रॉप्स हैं, इसमें से आप किससे रिलेट करते हो। मैंने देखा पब्लिक कह रही है आई रिलेट विद द रोप, आई रिलेट विद जूता, आई रिलेट विद फलाना ढिमकाना। मैंने कहा भाई आई डोंट रिलेट विद शिट, आई डोंट रिलेट विद एनीथिंग, मैं क्या जवाब दूं आपको, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पूरी ज़िंदगी मैं भाई को भी, अपने सन्नी भाई को भी यही ज्ञान देता हुआ आ रहा हूँ, तो कि भाई मेरी जो ट्रेनिंग है ना भाई, साइबर ट्रक है, बुलेट प्रूफ, ऑल टेरेन, फास्ट एज अ फरारी, स्ट्रॉन्ग एज अ ट्रक। एग्जैक्टली। बोलो भाई, मैंने 14 साल लगा के बनाया है ये इस तरीके से। मेरा कंपटीशन वेट लिफ्टर वालों से भी नहीं है, मेरा कंपटीशन ट्रैक एथलीट वालों से भी नहीं है, मेरा कंपटीशन हाई जंपर्स के साथ भी नहीं है, मेरा कंपटीशन फुटबॉलर्स के साथ भी नहीं है, मेरा कंपटीशन फिटनेस इन्फ्लुएंसर से भी नहीं है, किसी से नहीं है। बट अगर कोई ऐसा टास्क हुआ ना बेटा, क्रॉसफिट वाला, जिसमें वेट भी उठाना है, तेज भी भागना है, धीरे भी भागना है, किसी को उठा के कहीं पहुंचाना है, बेटा मैं खा जाऊंगा तुझे, सब कुछ करना है, मैं खा जाऊंगा तुझे, तू कुछ नहीं है फिर। तू चाहे क्रॉसफिट ही कर रहा हो, तू चाहे जिम जाके थोड़े से चेस्ट मार रहा हो, तू चाहे आज चेस्ट कर लेता हूँ, आज बैक कर लेता हूँ, बेटा मैं डेली 200 और 300 पुलअप ले रहा हूँ और 200 डिप्स ले रहा हूँ डेली। अब बता, मैं डेली ले रहा हूँ, और तू आज डिप्स कर रहा है सोच के ओके ब्रो चेस्ट डे टुडे, लेट मी ट्रेन माय लोअर चेस्ट, सो आई विल डू अ फ्यू डिप्स, 3 सेट 4 सेट, आई एम गुड। मैं डेली 200-300 मार रहा हूँ डेली का। ग्रेट। अच्छा भाई, एक चीज कि कभी लड़ाई हुई है बेअदाई? भाई लड़ाई इन द सेंस लाइक अब तो नहीं होती, लाइक पहले होती थी। हाँ, आई थिंक बास्केटबॉल कोर्ट पे हुई थी यार बचपन में। अच्छा, थोड़ा सा स्कूल में तो खैर स्कूल की बात भी कर देता हूँ, बट आई थिंक आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, इट्स बिकॉज आई गॉट लाइक रेस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल
बिकॉज आई वॉज बुलीड राइट एंड वो बुलिंग उस लेवल तक पहुंच गई थी कि जब मैं 11वीं क्लास तक पहुंचा, शुरू हुई थी 6th क्लास से, और मैं जब 11वीं क्लास तक पहुंचा वो ना एक प्रेशर कुकर की तरह भर चुका था मैं। और मुझे ये था कि भाई आज मैं सुनूंगा नहीं किसी की, अब नहीं सुनूंगा। मैंने वो काफ़ी लाइफ में ना सुन ली लोगों की, और मुझे बहुत नीचा दिखाया पूरी क्लास में ब्रो। अच्छा, बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, एंड इट टीचेज यू अलॉट। वन ऑफ द थिंग इट टीचेज यू टू बी अ मैन, to be a man is what it teaches you. As I was being a kid there, किसी ने कुछ बोल दिया सुन लिया। आई वॉज अ बेड वेटर, मैंने बात पहले भी करी है पॉडकास्ट पे। सो दैट वॉज माई बिग प्रॉब्लम, आई यूज्ड टू वेट माई बेड टिल क्लास 8। और जब मैं सुबह उठता था, I was like, ये कैसे हो गया, लाइक, एंड अदर पीपल would just look at me and make fun of it. All the girls in the school knew. So I'm like, let me, like, try to hide myself, kill myself first because I cannot face this. मैं जहाँ किसी से शक्ल भी नहीं मिला पा रहा था। So I think all of that anger and the mom towards it, and then I fought with somebody in the school, and I'm not proud of it because वो भाई आज काफ़ी खास मित्र हैं हमारे। It's not like किसी से कोई वैर है, बट आई थिंक बचपने में गलतियाँ होती हैं, उससे सीख मिल जाए तो आज उससे सीख मिली है, इसलिए मैं सड़कों पर लड़ता फिरता नहीं, डोलता, और वैसे कोई लड़ता भी नहीं। आधी फाइट तो यहीं ख़त्म हो जाती है। जब कोई पुलिस वाला रोक लेता, चलान काटते हो तो शीशा डाउन करते हो, तो उसमें थोड़ी सी बोल देते हैं रैशली। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्योंकि आप का ऑरा जो होता है ना, आपने हाँ, तो आपने जिस तरीके से अपने आप को बनाया होता है ना, इज्जत वहाँ मिल जाती है। सो आई वुड गिव दिस टिप टू एवरीवन। आपको किसी भी रूम में घुस के अगर कॉन्फिडेंस खींचना है ना किसी का, तो आपकी फिजिक ऐसी होनी चाहिए उन सबसे बेटर। और ऐसा बना लो कि आप रूम में घुसे और सब आपको देख के कहें बैंड चो क्या आ गया, ओ ये ऐसा, ओ भाई ऐसा सी, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी फिट। एंड आजकल ना फिट के डेफिनेशन है नहीं, इन्फ्लुएंसर उन्होंने सब खराब कर दिया, इतने इंजेक्शन ले लिए और उन्होंने ऐसा ऐसा शरीर बना लिया, अब खुद भी परेशान रहते हैं। अब एक इन्फ्लुएंसर बता दो मुझे जो ऑल राउंड द ईयर 10 साल 15 साल से ऐसा ही दिखता हुआ आ रहा है। एक कौन सा बंदा है यार, गोखले फोखले, क्या नाम है इसका, पता नहीं, मुझे नहीं पता नहीं, को साकेत गोखले इसका नाम है। अच्छा है ना। अब अभी रिसेंटली मैंने कोई इसकी वीडियो देखी, मसल ब्लेस पे कोई देख रहा था, मतलब बॉडी बिल्कुल खत्म है, और आप इंस्टाग्राम की कोई फोटो देख लो बिल्कुल रिप्ड है। तो आपका ये ऑन एंड ऑफ का क्या हिसाब है? ये तभी होता है भाई जब एक बॉडी बिल्डर साइकिल पे होता है और साइकिल से ऑफ होता है। 19-20 का फर्क आना समझ में आता है। 19-20 का फर्क आता है भाई, मेरे को आप देख लो यार 2014। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मेरी पुरानी सबसे पुरानी पोस्ट होगी आई थिंक 2014-2015 की, जब मैं बैंगलोर में था। मैं ऐसे ही था रिप्ड, बस अभी जो ओवर द ईयर टाइम मैंने मसल की मेच्योरिटी और वो गेन करी है, तो देन यू वुड सी लिटिल बिट कैमरा की तरफ भाई, नहीं, अब लगता है ना देख के कि ये हुआ है, लाइक दिस। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंस, मैंने यही चीज़, इसलिए मैं पेशेंस इसलिए बोलता हूँ, मैंने यही चीज़ सीखी है पेशेंस में। 10 साल 12 साल 14 साल लगे, बट मुझे वो वाला नहीं था कि मुझे 10 महीने वाली बॉडी बनानी है। और आजकल क्या है, लोगों में पेशेंस नहीं है। 3 लड़के जिम जा रहे हैं, किसी की बॉडी नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? पेशेंस रखो, एक दूसरे को पुश करो। तुम खा ही नहीं रहे किसी को, भाई ने अगर 10 बोल दिए तो 10 मारने, ना ना ना, भाई ने 10 बोले तो 14 ऐसे मारने के उसको नींद ना आए रात में सोच के कि भाई इसने तो यार, संकेत ने तो भाई मार दिए, इस बार 14 है भाई, कल मेरे से लगवाएगा 16, तब बनेगी। और आप भाई मत खाओ ये सप्लीमेंट, तो चलो खा लो कोई दिक्कत नहीं है, मत लो स्टेरॉइड यार, खराब कर देंगे। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है देन यू हैव टू टेक, बिकॉज आई रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डिंग अलॉट, और मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ रॉनी कोलमैन और आर्नल्ड का। मैं उनको देखते हुए आया आइडल, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ बॉडी भी वैसी लगे और फिटनेस रोनाल्डो वाली हो। सो इट्स अ मिक्स। सो मेरा जो गोल है ना हमेशा तो यही था कि मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो हाँ, आप देखो कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस हाइट पे इस लेवल पे अचीव करना, तभी तो रणवीर सर को इम्प्रेस कर दिया। सर को इम्प्रेस करने वाले कौन ही है भाई। बहुत मजेदार पॉडकास्ट रहा, काफी सारी चीजें ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है किसी गेस्ट के साथ बैठ के ना आपको बहुत रिलेटेबल लगती है चीजें, और वो ना आपको उसकी आंखों में दिखता है कि यार इस बंदे ने जी है लाइफ, इसलिए वो बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल, वो छोटी छोटी चीजें इंसान तभी बता सकता है जब वो उससे गुजरा हुआ हो। तो एग्जांपल्स बहुत मजेदार लगे। थैंक यू सो मच माइंडसेट पे जो आपने बातें की, आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले वो बना सके। सो स्टे ट्यून,
अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।